लास्ट क्लास तक के साथ कुछ अनुप्रेक्षाएं हुई, कुछ चीजें दिखी, कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हो या कुछ सवाल पूछना चाहते हो? दैट्स अ नाइस थिंग। शेयर करने से भी दूसरों को भी हेल्प मिलती है। जय जिनेन्द्र अश्विन जी। जय जिनेन्द्र, सुलेखा जी बताइए। ये एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे मतलब चौथे आरे और पांचवे आरे का मतलब हाँ चौथे आरे का जो जो मनुष्य होते थे उनको हाँ। क्या अपने लोगों से मतलब अपने लोगों का दिमाग का लेवल और उनके दिमाग का लेवल एक होता है क्या, या मतलब ऐसा कुछ फर्क रहता है? वो ये उसको थोड़ा सा दिमाग का लेवल इज अ वेरी वेरी हिंदी वर्ड। आप इसको जैन भाषा में कन्वर्ट करोगे ना, जैनिज्म की भाषा में, तो क्या वो आप ज्ञानावर्णीय कर्म की बात करते हो? तो ज्ञानावर्णीय का शिवक्षम उस वक्त भी था, इस वक्त भी एक ही लेवल पे है, तो यस आंसर सेम होगा। ठीक है। यदि आप ये बोलना चाहते हो कि महावीर स्वामी भगवान बताते हैं ना, पांचवें आर्य के जो मनुष्य होते हैं वो वक्र जड़ होते हैं, मतलब उनका बोलोगे ना हर चीज में लूपहोल्स ढूंढते हैं वो उनमें सरलता नाम की के गुण जो बीच के तीर्थंकरों लोगों में जो होती है ना सरलता के गुण, वो नहीं होते। पर दैट इज नॉट ज्ञान, दैट इज सरलता। सरलता और वक्र, हम लोग वक्र जड़ है। सो हमको समझ सब कुछ आ रहा है, बट हम लोग जानबूझ के नहीं, वो लूप होल्स ढूंढ के लेजी बनते हैं, लूप होल्स ढूंढ के। और लूप होल्स भी हम ये क्यों करते हैं? मोहिनी कर्म की वजह से ही करते हैं। सो आप ज्ञान का लेवल जो बोल रहे हो ना, मुझे लग रहा है सेम बोलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान का लेवल कम्स बाय कि आप और मैं कितना मति ज्ञानावरणीय कर्म का संयोक्षम करके आत्मा का जो ज्ञान गुण है, आत्मा का जो सम्यक दर्शन गुण है, उसको कैसे प्रकट कर सकते हैं सुलेखा जी। तो उस एंगल से मैं देखूं तो चौथे और पांचवे आरे में हमें क्या फर्क है? सेम ही तो है। फर्क तो बॉडी स्ट्रक्चर में है, बॉडी बॉडी। स्ट्रक्चर का ऋषभ हाँ नारायण व्रज सहगल ऋषभ, नहीं हाँ है। वो सहनन और संठान और ये सब जो चीजें हैं ना, वो उस टाइम में है। पर और उस वजह जो कि उस टाइम में इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी, इसीलिए वहां पे चारित्र भी हमसे ज्यादा अच्छे थे। अभी के चारित्र लाइक एवरेज चारित्र है, पर उस टाइम में ऐसे ऐसे चारित्र थे, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब अमेजिंग चारित्र थे। यथाख्यात और वो जो है ना, आप पांच जो चारित्र मिल रहे हैं आपको, उनमें से शायद अभी तो एक ही मिलता है, बाकी सारे तो उस वक्त के ही हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र, तो इतने बढ़िया बढ़िया चारित्र तब भी थे, बिकॉज ऑफ द बॉडीली डिफरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ द ज्ञान डिफरेंस। ज्ञान इज डिपेंडेंट ऑन द शयोपशम जो मैं करती हूँ, या चौथे आरे के जीव उस वक्त जो शयोपशम करते हैं, तो उनका उनके आत्मा में से ज्ञान गुण प्रकट होता है। और यदि मोहिनी कर्म का शयोपशम करके सम्यक दर्शन का भी गुण प्रकट होता है, मतलब उस ज्ञान को सही तरीके से देखने का गुण, वो भी शैक्षणिक रूप है, वो तो सेम ही रहेगा ना चौथे और पांचवे आरे का। तो ठीक है सुनिए। बेसिकली बेसिकली बात यह है कि अगर अपने लोग अभी भी मतलब ठीक है बॉडीली नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर मतलब कि माइंड से अगर अपने लोग जितना चाहें, जितना सरलता से, जितना सम्यक दृष्टि से अपने हल्लुकर्मी तो बन ही सकते हैं। काफी हल्लुकर्मी काफी हद तक कर सकते हैं। वही तो टारगेट है, वही टारगेट है जो आपने बोला, बिल्कुल सही है कि बॉडी से आप उस लेवल का चारित्र नहीं पाल पाओगे, खत्म हुई बात। ठीक है। आप जिन कल्पी नहीं बन पाओगे, बहुत चीजें नहीं बन पाओगे। ठीक है। पुलाक और ये सब गायब हो चुके हैं, जितने भी चारित्र थे, ठीक है, गायब हो चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ, बहुत चारित्र बेस्ट बेस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है। पर अभी भी तो साधु चारित्र बचा है और श्रावक चारित्र बचा है, दो चारित्र तो भैया बहुत है। अरे ये चारित्र तो छोड़ो, चौथे गुणस्थान वाला श्री कृष्ण वासुदेव, या वो क्या नाम था, श्रेणिक राजा, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो चौथे गुण स्थान, चारित्र इज जीरो, राइट। उस जीरो चारित्र से भी वो लोग तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चारित्र जीरो बोल रहे हैं ना, दैट ओनली मीन्स निर्जरा के भेद में बाह्य तप आप नहीं कर पाओगे किसी वजह से उस लेवल पे, पर आभ्यंतर तप कर पाओगे, संवर कर पाओगे। समझ में आ गया? आप देखिए अभी जो देवी देवता देवलोक में बैठे हैं, या अभी कोई तीर्थंकर नाम गोत्र वाले नरक में बैठे हैं, या सम्यक दृष्टि जीव नरक में बैठे हैं, तो देवलोक में भी तो वो लोग निर्जरा के अभ्यंतर तप कर रहे हैं, अभ्यंतर तप, नॉट भार्य तप नहीं कर पा रहे हैं। यस, वो पचकान नहीं ले पा रहे हैं, वो काया कलेश तप और वो उणोदरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं टोटली एग्री करती हूँ। बट
अभ्यंतर तप तो कर पा रहे हैं ना, और संवर भी तो कर पा रहे हैं। आगम में वर्णन आता है कि वो उठ उठ के वंदन नमस्कार करने जाते हैं तीर्थंकरों को और केवली भगवंतों को, जा रहे हैं ना। तो वो यदि वो जा रहे हैं, इसका मतलब विनय है। फिर वो लोग स्वाध्याय में कुछ डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं, उसमें डाउट्स होते हैं, तो तीर्थंकर के पास यहाँ तो खुद जाते हैं, नहीं ऊपर के देवलोक वाले लोग नहीं भी जा पाते हैं, तो वो लोग वो बोलते हैं ना मनोवर्गणा के पुद्गलों से कम्युनिकेट करते हैं तीर्थंकरों से। इसका मतलब वो स्वाध्याय में भी रत है, सब कुछ है। ऑल द अभ्यंतर तप इज अलाउड। तो उस एंगल से देखो तो देवलोक में बैठा हुआ या नरक में बैठे हुए लोग भी तो सारे काम कर पा रहे हैं ना। हाँ, अंडरस्टैंड आशमा जी। जीरो चारित्र। तो चारित्र किसको बोला? सिर्फ व्यवहार की अपेक्षा से चारित्र बोल दिया। व्यवहार ठीक है, वो व्यवहार चारित्र से जीरो, ठीक है। पर चौथा गुण स्थान व्यवहार चारित्र से ही बोला। निश्चय चारित्र ऑपरेट करके आप कहां से कहां निकल जाओ ना, ठीक है। इसीलिए निश्चय चारित्र पढ़ाने के लिए ही ये हम भजन कर रहे हैं सुलेखा जी, ठीक है। सो पिछली क्लास में हमने देखा आशीर्वाद था। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पूछिए जय विनीता जी। जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे महाविद्या में तो हमेशा चौथा आरा चलता है ना, हाँ तो वहां के जो फिर मोक्ष जाते हैं, वहां से हाँ जाते हैं ना महाविद्या से। हाँ, अभी जो भी महाविद्या में जो जो जीव हैं वो अभी भी हाँ। मोक्ष जा रहे हैं। क्या पता अभी जा रहे हैं, अभी नहीं भी जा रहे हैं, तो दो सिद्धों के बीच में जो विरह काल 6 महीने का है, तो अभी नहीं भी जा रहे हैं तो 6 महीने में तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा, ये जैसे जो सिमंदर स्वामी जी है वहां पे भी नहीं, सिमंदर उनको स्वामी। अभी वो अभी जब हमारा अगली अवसर्पणी काल का आई थिंक छठा या सातवें तीर्थंकर का शासन, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ। जब आएगा तब वो सिद्ध होंगे। उनका जाना भी देर है। नहीं, वो तो है, पर वो अभी वहां देशना देते हैं। हाँ, कंटिन्यूस। देते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, बस तो, यही थोड़ा सा था क्वेश्चन की पूछना पूछना करके। ठीक है, तो जय जी ने। आपको वो क्यों जानना था? मैंने सिमंदर स्वामी जी के बारे में सब जानना था कि देशना जैसे समोश्रम लगता है तीर्थंकर लोगों का, तो उनका भी लगता है क्या? देशना देते हैं हाँ क्या? हाँ, सब कुछ होता है देशना। जैसे बोलते हैं ना, प्रहर डिवाइडेड होते हैं कि पहले कोई तीर्थंकर का भगवंत का अलग प्रहर होते हैं, फिर जब वो नहीं होते तो गणधर भगवंत अलग से बैठ के उन पढ़ाते हैं। तो सबके हाँ, टाइमिंग फिक्स्ड होते हैं, सबका प्रोटोकॉल स्केड्यूल फिक्स्ड होता है। सब अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी जगहों पे सारे काम कर रहे होते हैं वहां पे। तो महाविद्या में भी सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट इतना जबरदस्त हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वहां पे तो राइट नाउ लोगों सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर रहे हैं। कितने लोग श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, कई लोग उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, कई लोग अभी सिद्ध बन रहे हैं। लगातार वो सब चीजें हो रही है। तो आप विजुलाइज करना चाहते हो तो ये सब कुछ विजुलाइज करो, जो जो आगम में महावीर स्वामी भगवान के टाइम में बोला, सब कुछ अभी वहां पे हो रहा है। ओ, ओके पर ओके। याद रखना विनीता जय जी, जी। यदि वहां पे लोग मोक्ष जा रहे हैं तो वहां पे लोग सातवीं नरक में भी जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अच्छा। सब लोग मोक्ष में जा रहे हैं तो मैं यदि हाँ, पहुंच जाऊं महाविद्या तो मेरी भी, मतलब ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि वहां पे महाविद्या पहुंचे तो सब लोग मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी कोई रूल नहीं है। महाविद्या से सातवीं नरक में जाने के भी इतने ही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके ओके। जय जी तो ने। आप भी महाविद्या में कितनी बार उत्पन्न हो चुकी हो वो विनीता जी? वो पता नहीं कितनी बार हो चुके वो भी। अनंत बार, ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, सो व्हाट डज दैट प्रूव? आपने तो ये। तीर्थंकर का सानिध्य, जैसे अभी सिमंदर स्वामी भगवान है ना, हाँ वैसे वहां पे कितनी बार तीर्थंकरों के समोसरण में आप जा चुकी हो विनीता जी पहले? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। समझ में आया? तो आ आप गया। कितनी बार आप तीर्थंकरों के समोसरण में महाविद्य क्षेत्र में भी जा चुके हो, क्या पता भरत ऐरवत में भी आप जा चुके हो पिछले भवों में। हाँ। उनकी बातें भी सुनी, क्या पता उनसे इंस्पायर होके कभी श्रावकपना पाला, कभी साधुपना पाला, सब कुछ किया होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट ये बात है, ओके। निश्चय दृष्टि से साधुपना 8 बार से ज्यादा नहीं आता है निश्चय दृष्टि से। वो व्यवहार अच्छा। दृष्टि से आता है पर निश्चय दृष्टि से नहीं, क्योंकि 8 बार से ज्यादा आएगा तो जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो साधु अच्छा। तो आप अनंत बार बने हो, लेकिन निश्चय दृष्टि से 8 बार नहीं बने, ठीक है। ओके ओके। और सोचो महाविद्या में आपने जब पूछ ही रहे हो, और बताओ लोग वहां पे कैसे हैं।
आत्मा में रहने वाले हैं, ये जो भजन है ना हाँ उनके अंदर घटित हो रहे हैं, जो हाँ, हम लोग सीख जैसे रहे हैं। महाविद्य के लिए सोचते हैं कि वहाँ चौथा आरा चलता है, तो फिर ये भी चिंतन में आता है कि हाँ, वहाँ के जो भी जीव के तो ज्यादा से ज्यादा वो आत्मा में ही रहते होंगे, उनका चिंतन वैसे ही चलता होगा। नहीं नहीं ये नहीं, सही वहां है पे कि नहीं? जितने लोगों ने तीर्थंकरों को तंग किया या श्रावक या साधुओं को तंग किया, वो भी तो चौथे आरे के ही थे ना। वो कौन से पांचवें आरे के लोग थे जो वहां हाँ चौथे आरे में जाके तंग किया? तो चौथे आरे में भी हर हाँ, तरह थे के तो लोग चौथे थे। आरे के। हाँ। सो हम्म ये मत सोचो कि महाविद्य पहुंच गए मतलब कुछ यू हैव अराइव्ड, नो यू हैव येट नॉट अराइव्ड। बल्कि एक चीज आपको बता दूं, यदि किसी वजह से हाँ। आप सचमुच महाविद्य में अभी किसी वजह से पहुंच जाते हो, वो एक ही ऑप्शन है, हम्म देव सहायता से ही हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? क्योंकि हम्म जंघाचरण और ये सब लब्धियां लगता नहीं है, ये सब होती हैं विद्याधरण में भी बहुत रेयरली, आजकल बहुत कम है। विद्याधरण में भी वो कहते हैं ना कि मुर्गी जितना जंप मारती है ना, उतना ही जंप मारने की उन लोगों में कैपेसिटी रह गई है विद्याओं की वजह से, उससे ज्यादा उनमें भी नहीं रही है। तो मान लो नहीं भी होता है, ठीक है, सो देवता मान लो आपको उठा के वहां पे छोड़ देते हैं। हाँ। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कितना समझ में आएगा सिमंदर स्वामी भगवान का व्याख्यान? जैसे अब मैं सिमंदर स्वामी का व्याख्यान, कितना समझ में आएगा? जैसे अभी जो समझ में आता उतना ही वहां पे भी आएगा। ऐसे किसने बोला? कहाँ लिखा है? नहीं, लिखा लिखा नहीं, पढ़ा भी नहीं है, ये अपने मन के विचार है। नहीं है। आपको याद रखना, तीर्थंकर भगवान ज्यादातर लक्ष्य रूप में चीजें तो वही बोलते हैं, सारे तीर्थंकर। बट याद हम्म रखिएगा, वो ऑल्टर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, वो ऑल्टर करते हैं, ठीक है? तो वो हाँ, तो सरल बुद्धि वालों के लिए था, सरल जिनकी मति है वो सब चीजों के लिए है। आप जैसे लोगों के लिए वो रूल्स वहां पे नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? ओके ओके। आपके रूल्स किसने बनाए हैं? आपके रूल्स महावीर स्वामी भगवान ने बनाए हैं, हाँ राइट? हाँ, राइट। सिमंदर स्वामी भगवान के रूल्स आपको अप्लाई नहीं होंगे, वहां पे तो प्रतिक्रमण भी लोग नहीं करते हैं रोज। अच्छा। वहां तो वहां तो कुछ नहीं, वहां पे तो इतना आसान है उन लोगों के लिए कि कभी कभी वो लोग महंगे कपड़े, गरिष्ठ खाना, मतलब ऐसे राजाओं के घर में भी खाना खा लेते हैं, मतलब गोचरी ले लेते हैं राजघराने से भी। अच्छा। फिर वो लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब ज्वेलरी भी, मतलब दे वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स ऑल्सो, साधु एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन रहे हैं, दे कैन रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं। और क्या क्या बोलूं आपको उन लोगों के बारे में। उनके रूल्स और आपके रूल्स में बहुत डिफरेंस है चारित्र में। ठीक है? ओके। और और एक बात बताइए मुझे विनीता जी, लोग आगम पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग की क्लासेस भी करते हैं, हर उपाश्रय हर मंदिर में क्लासेस होती है ना, हम्म, मोक्ष 25 बोल और ये सब की पढ़ाई होती है, आपने भी की होगी कभी ना कभी उपाश्रय में या मंदिर में, की है ना क्लासेस? हाँ। हाँ, की है। ठीक है। किसी ने आपको अनेकांतवाद सिखाया? किसी ने आपको श्रावकपना सिखाया कि आपको क्या करना है? किस लोगों ने बताया हाँ महावीर स्वामी भगवान ने वो किया, और मतलब ये गणधरों ने ये किया, और चंदन बाला ने ये किया, ये सब कुछ आपको सिखाया गया, मोक्ष मार्ग भी सिखाया गया, राइट? बट क्या हाँ, आपको कोई ये सिखाता है कि आप श्रावक हो, आपको क्या करना है, आपको कैसे सोचना है? ये उन आपको समझ में आया? नहीं, ये नहीं आया समझ। अनेकांतवाद भी नहीं आया, राइट? नहीं समझ में नहीं आया था, ठीक है, नहीं। राइट? तो मेरा सवाल ये है, पत्ते सागम होने के बावजूद भी उसमें से लोग पढ़ा रहे हैं, फिर भी जो मेन चीज पढ़ानी है अनेकांतवाद, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। श्रावक श्रावक को पढ़ा रहे हो तो भाई श्रावक पना पढ़ाओ ना, क्यों साधु पना हम्म पढ़ा रहे हो? इतना एडवांस की चीजें पढ़ा रहे हो। साधु का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दो कि साधु ये होता है, क्योंकि हम साधु को आइडेंटिफाई कर सके। बट साधुता जानने से बेटर है कि आप श्रावक पने को डिटेल में जानो ना, राइट? वो ओ, पढ़ाना चाहिए, वो नहीं पढ़ाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है, महावीर स्वामी भगवान का जिन शासन होने मिलने के बावजूद भी कितने लोग हैं, कितने लोगों को उनकी पुण्यवाणी से, आपकी पुण्यवाणी नहीं थी ना, इसीलिए आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाया गया। विनीता जी, समझ में आया? अच्छा। हाँ, आगे आगे। ऐसा नहीं था वो टीचर्स घटिया थे, ऐसा नहीं था कि ये पांचवा आरा घटिया है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वो घटिया जगह है, नहीं विनीता जी।
इसका मेन कारण महावीर स्वामी भगवान ने आपके पुण्यवानी की हीनता बताई। नहीं, पुण्यवानी की हीनता नहीं थी तो किसी ने आपको सिखाया नहीं ना विनीता जी। हाँ, अच्छा, करेक्ट, एकदम राइट। तो पत्ते हमारी साधन होने के पुण्यवानी। बाद, मोक्ष मार्ग होने के बाद भी, बहुत कुछ होने के बावजूद भी इतने रिसोर्सेज, आगम्स हैं, उपाश्रय हैं, मंदिर हैं, इतने जैन लोग एक्सपर्ट्स हैं, इतने महाराज, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपको अनेकांतवाद नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको श्रावकपना, दो मेन चीजें जो श्रावक, जो जिसके बिना आप जैन धर्म को क्रैक ही नहीं कर सकते हो, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है विनीता जी, ठीक है। ओके, और ओके, ओके, आपको क्या लगता है, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं, लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या लगता है, यदि आपको उठा के महाविद्यालय में छोड़ दिया जाएगा और तीर्थंकर भगवंत बोलेंगे तो आप उनकी चीजें इंटरप्रेट कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? यू नीड सम नहीं, हेल्प। नहीं, हाँ, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे। हम्म। संवोसण में बैठे हुए जितने लोग हैं, क्या सारे सम्यक दृष्टि ही हैं? नहीं, नहीं, सारे लोग नहीं है सम्यक दृष्टि। महावीर स्वामी भगवान ने बोला विरले होते हैं। विरले मतलब ये हम्म। रत्न है, रत्न सबके पास नहीं होते हैं, विरले लोग हाँ, ही होते हैं। तो ये सब सोच करके ना, सोचो, ये जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है ना कि महाविद्यालय में पहुंच जाए, किसी तरह से महाविद्यालय में पहुंच जाए, ये भी एक पुण्य प्रकृति की डिमांड है और कुछ नहीं है, विच इज नॉट अलाउड इन जैन धर्म। कहाँ अलाउड है? हम्म। ये पुण्य प्रकृति की डिमांड नहीं है। हाँ, है ना, पुण्य प्रकृति डिमांड ही। ऐसे पर मन में तो सबके यही रहता है कि बस महाविद्यालय जाना है, महाविद्यालय जाना है। नहीं, ऐसे कि तो वो मेरे मन में तो एक बार भी नहीं आया। ऐसे एक बार नहीं आया। सबके मन में कैसे पहुंच सकते हो? हाँ, मेरे को डेस्टिनेशन पता है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे पता है उसके लिए मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो मैं ये दो चीजें मांगती हूँ भगवान से। फिर मैं ये भी बोल देती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं कैसे फिगर आउट करूंगी, तो मैं भगवान को ये भी बोल देती हूँ कि मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप करवा देना। अब कैसे करवाना मुझे नहीं पता, आप मुझे भरत क्षेत्र में रख के करवाओ, आप मुझे नरक में भेज के मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करवाओ। मतलब नरक, कितने लोग नरक में जाके सारे अपने कर्म क्षय करके वहां से बस निकल के एक भव में मोक्ष जा रहे हैं ना, हाँ, राइट विनीता जी? राइट। हाँ, कितने लोग राइट, ऐसे राइट। हैं जो नरक में गए हैं, सारे अब सारे कर्म कर पाएंगे, वहां से मर के या तो भरत और ऐरवत में आएंगे, यानी महाविद्यालय में जाएंगे नहीं, और वहां से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे विनीता जी, राइट? हाँ, राइट, राइट। Why do you need to go to Mahavidya? I mean, I don't know why is that a destination point. सम्यक दर्शन डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकता है, मैं ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बट हाउ इज महाविद्या डेस्टिनेशन पॉइंट, वन ऑफ द डेस्टिनेशन पॉइंट्स? बताइए, समझ में आया? नहीं, वो ऐसा नहीं कि भाई सम्यक जैसे अभी भी हम अपने 5वें आरे में हैं। हम जो धर्म ध्यान करते करते पर हमेशा हमारे भी यही भाव रहते हैं कि हम बोलते भी सामयिक लेने के पहले एक ही गुरुदेव की आज्ञा से कि हमको और नहीं तो किसी सम्यक दृष्टि संकित का हम मुझे इस प्रश्न करा दीजिए। ये भाव भी रहते हैं हमेशा। हाँ, तो मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, तो ये दो चीजें हाँ, मांगी जा सकती है, और ये है दोनों आत्मा हाँ, के गुण, ये भी समझ में ये आया। तो दोनों पर को लिए बोलते हैं हम ये। हाँ, बट महाविद्या इज नॉट समथिंग टू बी आस्क्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मांगो मत प्लीज, हाँ, मांगो मत उसको, ये समझ में आया? आवाज कट रही है आपकी। मांगो मत उसको, आई मीन डोंट हाँ, डिमांड, अच्छा, अच्छा, मांगो ओके, मत, ओके, मांगो ओके, सम्यक मांगो दर्शन नहीं। और मोक्ष। ओके, ओके, महाविद्या मांगना नहीं है, ठीक है? ओके, ओके। आपने कभी वो निदान वाला कोई टॉपिक जैन धर्म में पढ़ा है ना, तो याद रखना है, जो चीज मांगोगे ना वो मिलेगी, और हाँ, उसमें रत्ती नहीं होगा, वो इतनी खींचेगी तुमको कि वो खींचते ही चले जाओगे। आप देखो, हाँ, जो लोग वासुदेव बनते हैं वो अपना 3 खंड छोड़ ही नहीं पाते हैं। जो हाँ, चक्रवर्ती निदान से बनते हैं वो अपना 6 खंड छोड़ ही नहीं पाते हैं, वो चाहते भी हैं, मान लो उनको धर्म समझ में भी आ गया ना, तो भी वो 6 खंड छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे क्यों है कि 12 चक्रवर्ती में से 10 लोगों ने आराम से एक झटके में छोड़ दिया संसार और फिर दीक्षा ले ली। तो निदान छह नहीं था खंड के उनका। राज, हाँ, उनका निदान नहीं था ना। क्योंकि उनका निदान नहीं था, तो हाँ, वो जो पुद्गल है, वो जो पुण्यवानी है ना, वो खींचती नहीं है। निदान में हाँ, इतना खींचती है ना, वो पुद्गल इतने खींचते हैं, निदान से वो जो चीजें होती है वो इतनी खींचती है कि आपको वो हाँ। कंसंट्रेशन ही नहीं करने देगा, वो आपको पुद्गल को छोड़ने ही नहीं देगा। तो आपको क्या पर लगता अपन है, यदि आप अभी बैठ के निदान करोगे महाविद्या में जाना है, महाविद्या में जाना है, तो जाके उत्पन्न हो जाओगे, राइट? नहीं, जैसे संकित के लिए तो अपन कर सकते हैं ना
प्रार्थना की हमको समकीर्ति स्पर्शना करा दे करके। तो समकित की स्पर्शना तो की जा सकती है, पर महाविदय का डिमांड इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। हाँ मैं ठीक है ना, अच्छा वो अब नहीं करेंगे, समझ में आ गया है। रिलीज इट, क्योंकि वो ओके भी यदि मांगते हो तो वो धर्म को क्वालिफाई नहीं करती है, ओके 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 ओके। ठीक है। और वो पुण्य प्रकृति की डिमांड में चली जाएगी। मतलब हाँ जैसे ही आप एनीथिंग, यदि आप पुण्य में कुछ मांगने बैठ जाओगे ना, तो मोक्ष तत्व गायब हो जाता है, विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। ओनली टू ओके थिंग, मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे उसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए, ये दोनों हाँ मैनेज, आप मैनेज करिए, करवा दीजिएगा। हाउ यू डू इट, आई लीव ओके इट टू यू, ठीक है। ओके ओके ओके। जय जी ने। जय जय। सिमंदर स्वामी भगवान का मुझे भी बहुत विनय आता है, और जब बहुत विनय आता है तो मैं कुछ सुनंग जब करती हूँ तो मैं विजुलाइज करती हूँ कि मैं ये जो भी अभी महाविद्य में है वो भी ऐसे ही तीर्थंकर भगवंत विराजमान है, तो मैं अति उत्कृष्ट भाव से उनको भी विनय करती हूँ। बट ये अच्छा डिमांड कि मैं वहां चली जाऊं या मैं उनकी बात सुनूं या ये करूं, नहीं, मेरे पास तो महावीर स्वामी भगवान का शासन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे पास 32 आगम है, ये तो छोड़ो, 32 आगम जब कम हो जाएंगे ना, आगे चल के बहुत कम रह जाएंगे, तब भी सम्यक दर्शन टिकेगा और सब भी मोक्ष मार्ग चले गए, तब पूरा जिन शासन धारणा से चलेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग, 4 अध्ययन ऑफ दशवी कालिक और धारणा से चलेगा जैन धर्म, तो भी सम्यक दर्शन टिकता है, तो भी मोक्ष मार्ग मतलब चलेगा। ये सोच करके ना कुछ मांगो मत, निकलो इसमें से। ओके ओके। ये मोहिनी कर्म उल्लू बनाता है आपको, लोभ कषाय उल्लू बना रहा है। पता है क्या बोलता है, अरे मांग ले महाविदय, मांग ले महाविदय। आप ये मनुष्य भव वेस्ट करोगे ये मांग मांग के बेकार चीजें, ओके ठीक है। ओके ओके। सही है। एनीवे, मोर क्वेश्चंस, नो। बट दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके आई होप आई वाज गिविंग अ लॉजिकल। उनका विनय करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत विनय करो, मुझे भी बहुत विनय आता है उनपे। वो ओके। नमो अरिहंताणं पहला पहला नवकार मंत्र का लाइन है, मैं तो उन्हीं हम्म के बारे में बहुत सोचती हूँ जब मैं नमो अरिहंताणं बोलती हूँ। स्टिल हम्म। आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट डिमांड। ठीक है एनीबडी एल्स? श्रीमती। इट्स ओके यदि आप लोग गलत भी होते हो, जैसे में डज नॉट मीन यदि मैं कुछ काउंटर कर रही हूँ कि आप सवाल ना पूछो, सवाल तो पूछिए ना, दूसरे को सीखे। एनीबडी हैज क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन हम पढ़, लास्ट लाइन ये भजन की है। पर द्रव्य गुण पर्याय से तो सर्वथा मैं भिन्न हूँ, रागादि इन विभाव से अपेक्षाएं भिन्न। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है, सो बताते हैं कि आत्मा पर जो द्रव्य से, और जो द्रव्य मतलब जो स्वद्रव्य है और जो पर द्रव्य है, राइट, उनकी गुण पर्याय से बहुत फर्क है। राइट, इसका मतलब क्या है, पर द्रव्य मोह करवाता है, पर द्रव्य राग द्वेष कराता है, और अपेक्षा की दृष्टि से वो भिन्न है ना, आत्मा से तो ये आत्मा नहीं है। सो अपेक्षा की दृष्टि से आत्मा के ये जो भाव है ना, एक एंगल से देखो तो वो आत्मा के नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस पे एक टॉपिक पे बताना चाहती हूँ। जब मैं 9 तत्व पढ़ा रही थी ना, तो आपको मैंने एक चीज बोली थी कि 9 तत्व में ना कोई तत्व ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप नहीं करता है मतलब जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, राइट। यदि मेरी आत्मा जीव तत्व है तो मेरा जो बॉडी है, ये जो फ्लैश एंड ब्लड औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ है, ये अजीव तत्व के अंदर जाएगा, पुद्गल के अंदर जाएगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि संवर कैसे अलग है निर्जरा से। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पुण्य कैसे डिफरेंट है मोक्ष तत्व से। हमने 9 तत्व ओवरलैप नहीं करते हैं, सब अलग अलग तत्व है, इंडिपेंडेंट है। और सबको यदि तुम आइडेंटिफाई करके सब में भेद विज्ञान जान लो ना, तो ये हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है। हाईएस्ट लेवल का ज्ञान क्या माना जाता है कि आप ज्ञान करके भेद विज्ञान तक जा चुके हो, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है।
तो जैसे आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हो 9 तत्वों में, खट से आपको पता लग जाएगा कि यार मैंने यदि शांति मांगी ना, तो हे भगवान मैं सामायिक कर रही हूँ और मारासा का व्याख्यान चल रहा है, सामायिक में बाहर कार की हॉन्किंग हो रही है, मतलब हॉर्न बज रहे हैं, आवाजें हो रही हैं, तो मारासा का व्याख्यान भी नहीं सुनाई दे रहा है। आपको ये लग रहा है हे महावीर स्वामी भगवान शांति शांति चाहिए मुझे, आपने शांति मांगी, खट से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने पुण्य प्रकृति मांगी और मुझे क्या मांगना चाहिए था, मुझे मोक्ष तत्व मांगना चाहिए था और मैंने गलती से शांति मांग ली। तो आप बोलोगे मारासा का व्याख्यान सुनाई नहीं दे रहा है तो शांति मांग सकते ना? नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्यों आवाजें हो रही है, क्यों मारासा का व्याख्यान नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरे अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए मैं मारासा के व्याख्यान नहीं सुन पा रही। ठीक है, मान लो मुझे नींद आ रही है तो मैं बोलती हूँ नहीं महावीर स्वामी भगवान प्लीज मुझे जगा के रखना, राइट, कि मैं मारासा का व्याख्यान सुन सकूं। तो याद रखना ये भी मेरे दर्शनावनीय कर्म का उदय है, ये भी मैं मांग नहीं सकती हूँ कि मुझे मुझे उठा के रखना, मुझे नींद नहीं आए। सो ये जो पुण्य तत्व नहीं मांगना और सिर्फ मोक्ष तत्व मांगना, ये भेद विज्ञान भी में भी तो आप एक्सपर्ट हो कि नहीं हो। और यदि आप एक्सपर्ट हो तो आज की क्लास बोल रही है कि एक और चीज में एक्सपर्ट बनो। वो किस चीज में एक्सपर्ट बनना है? आत्मा के बाद जितने भी पर द्रव्य है ना उसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वो भी ओवरलैप नहीं करते हैं। कैसे ओवरलैप नहीं करते हैं? जो राग आदि मेरे भाव है वो क्या मेरी आत्मा करती है? क्या मेरी आत्मा कर रही है? हाँ, तो आप बोलोगे मेरी आत्मा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा में राग और द्वेष करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। यदि आत्मा में राग और द्वेष करने की कैपेबिलिटीज होती ना, तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा शिला में भी राग और द्वेष करती, जिससे प्रूफ होता है कि ये जो राग और द्वेष है ना मेरे ऊपर चिपके हुए, या मेरे ऊपर चिपके हुए जो 8 कर्म है ना वो बोल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, सो ऐसे आप आत्मा से जो पर द्रव्य है ना उसको अलग करते हो। और क्या क्या पर द्रव्य है? तो भगवान कहते हैं जो आत्मा के गुण है वही मेरे हैं, पर आत्मा के गुण नहीं है, बाहर की चीजों में गुण है वो मेरे नहीं है। जैसे मुझे खुशी मिल रही है, आपने मुझे अच्छा अच्छा खाना दिया या कुछ अच्छे कपड़े दिए या अच्छा पर्स दिया या कुछ अच्छा गिफ्ट दिया, तो मुझे खुशी होती है। क्या पुद्गल में खुशी हो सकती है क्या? तो इसको भी आपको दिमाग करना है कि ये आत्मा का गुण है और ये ये तो पुद्गल के गुणों में खुशी गुण नहीं है। इस तरह से जब आप भेद विज्ञान से आत्मा को अलग करते हो और बाकी सब परद्रव्य को अपने से अलग करते हो ना, तो एक और पिक्चर क्रिएट होता है। तो आज एक और टॉपिक चलता है जिसका नाम है कि पर्याय से, पर्याय भी आपकी नहीं है। व्हाट इज पर्याय? किसी को पता है पर्याय क्या वर्ड होता है? पर्याय यानी बदलते रहना। बदलते रहना, वेरी गुड। जैसे महावीर स्वामी भगवान का जी त्रिपुष्ट वासुदेव की के भव के अंदर वो भी उनकी एक पर्याय थी, पर हाँ। महावीर स्वामी भगवान की भी वो एक पर्याय थी। मतलब वो दोनों भव, एक में वो इतने गंदे थे, इतना मान किया उन्होंने कि वो मर के 7वीं नरक में तक पहुंच गए, और महावीर स्वामी के भव में इतना जबरदस्त धर्म साधना की कि वो सिद्ध भगवंत बन गए। राइट, दोनों ऑपोजिट थे पर थी वो एक ही जीव की पर्याय। तो पर्याय का मतलब होता है कि द आउटसाइड मैनिफेस्टेशन, जो सिचुएशन अभी अभी घटित होती है। तो ये जो पर्याय है ना ये भी आत्मा नहीं है। बचपन में जो आप थे, जवानी में आपको प्रति समय पर्याय चेंज होती है, तो पर्याय से आप अलग हो ना, राइट। सो एक सवाल है, विनीता जी आपका नाम विनीता मैं बोल रही हूँ, ये पर्याय है कि ये आप हो? ऐसे देह से तो पर्याय है और आत्मा से नहीं है। वेरी गुड। सो यदि मैं आपको पूछूं आप कौन हो, तो निश्चय दृष्टि से आप विनीता इज अ पर्याय। समझ में आया? हाँ, ठीक है, जैसे निश्चय दृष्टि से तो मैं आत्मा, और यदि व्यवहार ऐसे देखोगे तो फिर अपने जैसे देह के नाम से जो जुड़ता है कि विनीता है, तो वो तो मैं राइट। हुई नहीं, वो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ।
हाँ, तो वेरी गुड। तो आपको यदि ये चीज समझ में आ गया ना, तो पर्याय कई चीज का इस भाव में ना विनीता जी, आपके पास बहुत पर्याय बहुत अच्छी है। क्या बहुत हम्म अच्छी है? जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसे हो, आप बहुत अमीर हो, हाँ, आप हम्म बहुत सुंदर हो, राइट, आपको हम्म बहुत अच्छा बोलना आता है या बहुत अच्छा गाना आता है, ऐसा हो सकता है ना। चार पांच पर्याय में आपकी बहुत अच्छी है, राइट। राइट। ये लाइन बोल रही है कि वो भी अलग है। किससे अलग है? आपकी आत्मा से वो पर्याय अलग है। समझ में आया? हाँ। यदि आत्मा से वो पर्याय अलग है, आपका अमीर होना, आपका सुंदर होना, आपका बड़ा मतलब बहुत इज्जत है आपकी, ये सब चीजें होना, ये सब के क्या है? पर्याय है। और पर्याय पर्याय। आत्मा नहीं है। तो उससे भी क्यों मान करना कि अरे ये तो मेरे हैं, अरे ये तो मैं ही कितनी ग्रेट हूँ, फिर मान कैसे आएगा बताइए? हाँ, पर्याय भी हम्म आपकी नहीं है, ठीक है। तो फिर कुछ चीज बुरी हो जाती है, कहीं बुरी भी तो पर्याय है ना, ऐसा तो नहीं है ना पर्याय में सारी अच्छी चीजें ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप गरीब हो, आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, आपके घर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं विच इज नॉट सो कंफर्टेबल आपके लिए। सो उनके लिए मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ। तो यदि वो पर्याय खराब है, तो आप क्यों रोते रहते हो? यार मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी मतलब मेरा तो सब कुछ बुरा चल रहा है। जो समायक में निश्चय दृष्टि वाली समायक में एक बार तो सोचो कि वो तो पर्याय की अभी की अवस्था है, अभी के पर्याय की अभी की अवस्था है बुरी। वो मेरे आत्मा इज डिफरेंट, मैं आत्मा हूं, एंड आत्मा हैज द कैपेबिलिटीज टू गो टू। ये सोच करके ना पर्याय को भी अलग करके देखो अपनी आत्मा से। आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी, कर्मों को और आत्मा को अलग अलग करके देखने की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। क्रोध कर रहे हो, अरे तो मोहिनी कर्म है। फिर आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, अरे ये तो नाम कर्म है, राइट। राइट, अलग अलग कर्मों से आत्मा को अलग करने में आप एक्सपर्ट बन चुके हो। शरीर से भी आप एक्सपर्ट बन चुके हो कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग। यहाँ पे बोल रहा है द्रव्य गुण और पर्याय से तो मैं सर्वथा में हूं। मैं द्रव्य से भी मैं अलग हूँ, गुणों से भी अलग हूँ, राइट। राइट। गुण से कैसे अलग हूँ? जैसे मैंने आपको बोला, पुद्गल, आपको नई ड्रेस किसी ने साड़ी लाके दी और आप बड़े खुश होते हो, क्या सोचते हो? यार मेरे को ये बंदा मुझे कितना प्यार करता है, इसलिए मुझे ड्रेस लाके दी। निश्चय दृष्टि क्या बोल रहा है? निश्चय दृष्टि बोल रही है तुम्हारी पुण्य का उदय था, इसीलिए किसी ने तुमको ड्रेस लाके दी, बात खत्म हुई, ठीक है। पुण्य प्रकृति के उदय से ड्रेस मिलती है, पुद्गल मिलते हैं। जैसे पुद्गल चाहिए वैसे पुद्गल मिलते हैं, पुण्य प्रकृति से मिल रहे हैं। निश्चय दृष्टि ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कोई प्यार करता है तो ड्रेस लाके देता है। ऐसे तो पचासों लोग तुमको प्यार करते हैं तो सब लोग लाके कुछ कपड़े देते हैं तुमको या कुछ अच्छी चीज देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। हाँ, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब गुण भी जो है ना, तुम आत्मा से अलग है, इसकी प्रैक्टिस करो। गुण कैसे अलग है? कई चीजों के गुण अलग है। पुद्गल में सुख का गुण है ही नहीं, राइट। एवं एवं घुसेड़े पड़ रहे हो एक गुण दूसरे गुणों के अंदर, सबको डीमार्क करो, अलग अलग करो, ठीक है। वैसे ही पर्यायों को भी अलग अलग करो। एग्जाम्पल दीजिए कुछ आप गुणों को अलग करने का, या पर्याय की कोई एग्जाम्पल दीजिए अलग करने की। जैसे असीमा जी, या हम जैसे हमेशा जैसे भेद विज्ञान के हिसाब से हम हाँ, जैसे पढ़ते हैं, तो अब जैसे ये है कि आत्मा कर्ता भोक्ता, पर वेद विज्ञान के हिसाब से तो आत्मा कुछ भी नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जो भी है वो सब अपने है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सब हमारे कर्मों के उदय से मिल रहा है, कि ये नहीं भी नहीं नहीं, शब्द यूज आपका है। सेंटेंस ही गलत है। आत्मा पर का कर्ता भोगता नहीं है, पर आप स्व का तो कर्ता भोगता सौ है का ना। तो भोक्ता है, पर हमको तो स्व सौ का, को, हाँ खुद का वो तो है, पर हमको हाँ, तो अभी ये उसमें भी सिर्फ आत्मा के गुणों को ही जानना है। आत्मा को जानना, आत्मा को आत्मा से ही जानेंगे हम, कि भाई हमको आत्मा, हमको मैं से भी हटना है कि मैं। विनीता जी आप है ना बहुत खिचड़ी बना रहे हो। निश्चय दृष्टि और व्यवहार में ना खिचड़ी बना के बोल रही हो, ठीक है। तो उसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ना एक एक सेंटेंस अलग अलग करके बोलना है, ठीक है। जैसे आपने कर्ता वर्ड बोला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कर्ता, ठीक है, इसका पूरा भजन एक आएगा।
पर याद रखना पर का करता नहीं है, स्व का करता तो आप खुद ही हो ना, राइट? तो आप ही तो अपनी आत्मा को मोक्ष में लेके जाओगे ना विनीता जी, राइट? ओके। महावीर हाँ। स्वामी भगवान तो नहीं लेके जाएंगे ना, स्वयं का नहीं। कर्ता तो मैं खुद ही हूँ ना। महावीर स्वामी भगवान थोड़ी ना पर का कर्ता बन सकते हैं, वो थोड़ी ना मेरे को मोक्ष ले जा सकते हैं। पुरुषार्थ तो मुझे करना है ना विनीता जी। हाँ हाँ, सो हमें करना आप है ना बहुत खिचड़ी बना रहे हो। आपने जो 5-6 लाइंस बोली ना, उसमें हर लाइन पे मुझे ऑब्जेक्शन था, ठीक है? है। तो या सॉरी। तो स्लो मोशन में जाओ, या तो आप जो बोलना चाहते हो स्लो मोशन में जाओ, ठीक है? अच्छा, ओके। फिर से बोलो, फिर से सवाल करके बोलो। जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा ही करता और आत्मा ही भोगता है, हाँ, तो पहले आप मेरे को इसी में समझाओ कि क्या आत्मा ही करता है आत्मा ही भोगता है, कि ये उदय में आता है तब सारी कर्मों के हिसाब से चीजें ये प्राप्त पूरा होती है है ना आत्मा के भजन हिसाब में से। लेने वाली हूँ मैं, पूरा टॉपिक ये लेने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको अभी आंसर नहीं दूं तो चलेगा? हाँ, ओके, हाँ चलेगा क्योंकि चलेगा। कर्ता भोक्ता का कॉन्सेप्ट एक है, निश्चय है मेरे अंदर। जैसे निमित्त और उपादान, लाइक जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वैसे ही कर्ता हाँ। भोक्ता तो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो टॉपिक में 1 2 3 क्लासेस के अंदर मैं करूंगी। मैं आपको 5 मिनट में कैसे जवाब दे दूं? ओके ओके ओके, चलेगा बाद में भी। हाँ, तो अभी रहने दो, ठीक है? ठीक है। हाँ, और सवाल पूछिए। कोई एग्जाम्पल दीजिए कि आप आत्मा को अलग देख रहे हो, पर्यायों को अलग देख रहे हो। कोशिश तो हम ऐसे करते हैं कि हम आत्मा को अलग देखें, पर्याय को अलग देखें। यदि हम दोनों को पर्याय को ही देखते रहेंगे तो आत्मा को तो हम जान ही नहीं पाएंगे, अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाएंगे हम। नहीं, पर आप देखते तो हम हमेशा पर्यायों को है ना, आप दोनों। पर्याय को ही देखते हैं ना, ये संसार में बैठे संसार के भौतिक सुखों को ही देखते, सब उसी में ही खुश होते, सब कुछ वही होता है। पर हमको अब उससे हटने के लिए तो पुरुषार्थ आत्मा के लिए ही करना होगा ना। करना होगा तो कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, कि ये थॉट आया तो मैंने, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को कुछ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत मतलब मेरे पास बहुत अच्छी ड्रेस है, राइट? तो मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ, ये मेरी पर्याय है। कल इस पर्याय का पता नहीं कि मैं सुंदर रहूंगी, अमीर रहूंगी। तो पर्याय तो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है ना, राइट? हाँ, सो हाँ। पर्याय जो होती है ना, वो भी आत्मा से भिन्न है। ये प्रैक्टिस करना सीखो अपने हेड में, दिमाग में। क्यों प्रैक्टिस और करना सीखो? वरना क्या, वरना मान ना जीरो हो जाएगा आपका मान, यदि आप पर्यायों को भी अलग करना सीख जाओगे तो। उद्गल है। वरना क्या बोलोगे? वरना क्या बोलोगे? कि इतना बड़ा घर मेरा है। नहीं है। अब वो भी आशीर्वाद जी, नहीं यार, अभी अब वो पहले जैसे था ना, अब जैसे क्लास करने के बाद में अब नहीं लगता कि ये मेरा घर है इतना बड़ा, कि मैं ये वो थोड़ा तो चेंज अपने आप आता ही है ये सब चीजों में। नहीं, पर अब मेरा मैंने ये टॉपिक पहले कर चुकी हूँ, पर अभी मैं ये वाला टॉपिक पर्याय के एंगल से कर रही हूँ विनीता जी। आपको समझना पड़ेगा कि मैंने हमेशा कर्म से भेद विज्ञान आत्मा का कर चुकी हूँ, राइट? बॉडी का भी भेद विज्ञान कर चुकी हूँ। अभी जो मैं भेद विज्ञान कर रही हूँ ना, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक क्वालिटी है कि पर्याय से मुझे अलग देखना है। उसके मैं एग्जाम्पल मांग रही हूँ, कोई है तो एग्जाम्पल दीजिए। पर्याय से मैं अलग समझ रही हूँ, वो तो मेरी एक पर्याय है। जय जिनेन्द्र चलो, आशीर्वाद जी। जय जैसे जिनेन्द्र। तबीयत खराब होती है तो ये चीज सीख गए हैं करना, कि मतलब शरीर को नहीं, मतलब शरीर को दर्द हो रहा है, आत्मा तो मेरी मतलब साता में है, आत्मा में दुख नहीं है। या जैसे प्यास लग गई रात को, तो ये शरीर की प्यास है, आत्मा की नहीं है, तो उसको हम सहना सीख गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी, और ये पर्याय है कि अभी कुछ कर्मों के उदय की वजह से अभी ऐसी पर्याय चल रही है कि मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस, राइट? ये पर्याय है, ये पर्याय कैन कीप ऑन चेंजिंग, राइट? ये सोच करके सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, सिचुएशन और बुरी भी हो सकती है। अभी तो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन पैसा बहुत है यार, ठीक है? हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ पैसे की भी प्रॉब्लम आ जाए, राइट? प्रॉब्लम, और वो पर्याय और भी ज्यादा खराब भी हो सकती है, पर्याय और अच्छी भी हो सकती है। सो पर्याय चेंज होती रहती है, पर्याय का काम है चेंज होना, पर आत्मा का काम नहीं है चेंज होना। जैन धर्म में आत्मा फिक्स्ड है, जैन धर्म में कहीं नहीं बोला है आत्मा चेंज होती है। दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में आत्मा को क्षण भंगुर बोला है, आत्मा कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? जैन धर्म में आत्मा नेवर चेंजेस, आत्मा नेवर चेंजेस। आर वी वेरी क्लियर? आत्मा आत्मा रिमेन्स शाश्वत है। कांस्टेंट।
हाँ, शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। शाश्वत है, पर उसमें थोड़ी भी ऑल्टरेशन नहीं आती है। तो आप बोलोगे तो ऑल्टरेशन किस में आ रही है? उसके ऊपर चिपके हुए कर्म, उसके ऊपर चिपकी हुई अपने पर्याय, उसके ऊपर थॉट्स पे, चिपके हुए अपने अपने थॉट्स, कर्म, अपना पर्याय थॉट्स, सब। और आत्मा के ऊपर चिपके हुए जो जो कर्म की वजह से और जो शयोपशम मैं करती हूँ, राइट, तो शयोपशम की वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं, वो सब डिफरेंस है। बट आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सोच करके आप लोग प्रैक्टिस करो पर्याय को देखने के लिए। एक भी आदमी होमवर्क में पर्याय का एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है, विच प्रूव्स कि आप लोग को पर्याय दिख ही नहीं रही है। लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। आप कोई एग्जाम्पल दे सकता है पर्याय की? लक्ष्मी आंटी, पर्याय का एग्जाम्पल दो। उद्गल, उद्गल की पर्याय बदलती रहती है। शरीर, सड़ना, गलना, खत्म होना। शरीर अपना पुद्गल है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने दही जमाया और दही बहू ने किसी वजह से ना उठाया नहीं और वो खराब हो गया दही, राइट? हाँ, तो पर्याय क्या हुआ? बदलती डांट किसको, रहती है। डांट किसको पड़ रही है? बहू को, राइट? हाँ, यही तो मुश्किल की चीज है। मान तो रहा है, शरीर भोग रही है आत्मा। हाँ, तो जो राग द्वेष करोगे ना, वो आत्मा बेचारी खाएगी और बाजा हाँ, बाजा बच जाएगा आत्मा का, बाजा राइट? बजता है उसका। हाँ, सो ये तो सोचो कि तो ये पुद्गल तो की अब पर्याय ऐसी है। इसके लिए असीमा हर पल हर क्षण अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ ना मैं ना क्या करती हूँ भगवान के एंगल से, मान लीजिए मेरी बहू ने दही खराब बाहर रख दिया और खराब हो गया, होता है ना कई बार ऐसा हुआ। हाँ, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है? पहले तो सुनो कि तुम इतने केयरलेस हो, यू नो वट जो भी आप बोलो, राइट? तुझे पता नहीं है, तुम ये देखते नहीं हो, तुम ये करते हो जो भी है। पर ये भी तो सोचा जा सकता था ना कि मेरी पुण्यवानी इतनी अच्छी होती, राइट? जिसकी तो ये पुण्यवानी सब नहीं अच्छी होती है होता। उसके आसपास कुछ बुरा नहीं होता, परफेक्ट होता है ना, हम्म। राइट? परफेक्ट नौकर, परफेक्ट बहुएं, परफेक्ट सब कुछ मिलता है ना। हाँ, वासुदेव ये का ये वर्णन ये आता है ना, ये वासुदेव ये कैसा था। भाभी जी ने सिखाया था क्लास में। बोले यदि आपकी पुण्यवानी तेज है ना, तो आपको कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है। आपकी हाँ, पुण्यवानी तेज करो और आप। आपको, हाँ, तो आपको लगता है बहू की गलती है, पर आपको ये क्यों नहीं एडमिट होता कि आपके कर्मों की मेरी भी गलती है? ठीक है, तो आपके कर्मों की वजह से या किसी के भी कर्मों की वजह से पर्याय के अंदर ये क्या सिचुएशन आ गई है कि सिचुएशन, दही खराब हो गया या खाना खराब हो गया जो होता है, राइट? हाँ, उसमें किसी को चेता सकते हो, व्यवहार दृष्टि से हैंडल करना है तो बोल सकते हो कि हम्म। बहू, मैं गलती से ना मेरे से भी देखना रह गया, हाँ, तूने भी ध्यान नहीं रहा, दूध खराब हो गया, हम्म। कोई बात नहीं, इसको तो फेंकना ही पड़ेगा, राइट? बट हम जल्दी से अभी जमा देते हैं तो दोपहर के खाने के लिए एटलीस्ट दही बन जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, न कि सॉल्व ब्लेम गेम करो। ब्लेम गेम, तेरी ब्लेम वजह से करो। तेरी, हम्म। हाँ, राइट? ब्लेम गेम में जाना ही नहीं है। बहुत बेवकूफ हम्म। लोग ब्लेम गेम करते हैं, श्रावक ऐसे ब्लेम गेम नहीं करते। समझ गए हो? हाँ, हाँ, तो एक एक समय कोई हल्का सा भाव आ जाए, भाई ये चीज गलत हुआ, उस टाइम क्या अपने कर्म बंद हो जाते हैं? नहीं होते। नहीं, व्यवहार दृष्टि से तो गलत हुआ ही ना। व्यवहार दृष्टि से तो दही हम्म। खराब हुआ, तो वो जो हम्म। भाव आए ना, वो तो बिल्कुल सही है कि खराब हुआ दही, तो गलत हुआ ये भी बात सही है, तो उसमें कर्म बंध नहीं है। कर्म बंध हम्म। उसके राग द्वेष में है कि आपने बहू हम्म। पे द्वेष किया, राइट? और राग किया बेटे को कि हाय, मेरे बेटे को तो दही मिलेगा नहीं दोपहर के खाने में। समझ गए हो? क्योंकि घर में दही नहीं है। समझ गए हो लक्ष्मी जी? तो राग और द्वेष से कर्म बंद हो रहे हैं। ये सेंटेंस जो आपने पहले बोला ना कि दही खराब हो गया, राइट, किसी ने उपयोग ही नहीं रखा, किसी का ध्यान नहीं रहा, इसमें तो कर्म बंध नहीं है, ये तो फैक्चुअल नहीं। मैटर है। ये तो एक पर्याय है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम। सोचना, राग वो देश। सोचना कर्म बंध राग। नहीं है। उसमें राग और द्वेष में प्रॉब्लम है। राग द्वेष क्यों कर रहे हो भाई? हम्म। हाँ, हम्म। ज्यादा खट्टा हो गया है, खराब हो गया तो बात अलग है, फेंकना पड़ेगा। उस टाइम अपने ये भी तो सोच सकते हैं, उस यदि उसकी पुण्यवानी है तो लड़के को मिल जाएगा खाने को, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। और यदि आप ऐसे जो अपने आखिरी में सेंटेंस जो बोला है ना, वैसे और 10 और सोचोगे ना, सच्चे आपको सम्यक दर्शन होगा। आपको उस उसको दही मिलना खराब होगा हो तो गया मिल तो जाएगा। भी आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ गए हो? दही खराब होने पे भी ऐसी 10 चीजें आपने सोच ली ना, राइट? 10 चीजें बस सोचनी है और राग द्वेष नहीं करना है। बोला मैं वीतराग दशा में रहूंगी, मैं राग हम्म। द्वेष नहीं करूंगी। उद्गल की पर्याय है, ज्यादा देर बाहर रह गया, कोई बात नहीं है। पुण्यवानी की भी कमी थी, राइट? हाँ, पुण्यवानी हम्म। की कमी थी, पाप का भी उदय था, राइट?
कि मैं सुपात्र, फिर ये भी सोच सकती हो मैं सुपात्रदान की भावना ही नहीं पाऊंगी दही के बारे में, दही के बारे में कोई बात नहीं, मेरे पास पानी तो है, मैं उसी से सुपात्रदान की भावना भा लेती हूँ, मैं घर में रहने के लिए सुपात्रदान की भावना भा लेती हूँ साधु भगवंतों के लिए। इस तरह से 15 मिनट सोचो, दही खराब हो गया ना, 15 मिनट कुछ भी सोचो, कुछ भी लेकिन जैन धर्म के बारे में सोचो, मोक्ष मार्ग के बारे में सोचो, सम्यक दर्शन ऐसे आएगा, समझ गए हो? और ये मरा ठीक है, मरा सा आ गए निश्चल जी के घर आज। ग्रेट, फिर तो आप आराम से, आप तो पड़ोसी हो, अड़ोसी पड़ोसी, तो आप ये अभी सब सोचो। सुबह सुबह मोहित ईरा गए थे, अभी ईरा गई है, 2:30 बजे से क्लास है हाँ मरा साहब के पास। हाँ, तो फिर आप सोचिए कि मारा सा घर में आए और बहू की वजह से घर असूचता हो गया है, फिर तो बेचारी की शामती आ गई, राइट? हाँ, सामत नहीं आएगी। नहीं मरा सा शामत तो नहीं आएगी, लेकिन आप राग द्वेष तो करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं। मारा सा के प्रति बहुत राग है, और आपको बहू किस कोई तो एक बंदा चाहिए ना खरी खोटी सुनाने के लिए, राइट, अपना भड़ास निकालने के लिए, तो बेचारी वो हो जाएगी उस लेवल पे। वीतराग देखो, मारा सा यदि सानिध्य में है ना, तो वीतराग हाँ दशा लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ मारा सा के हाँ सामने बैठ के तो बहुत अच्छा वीतराग दशा आता है। तो सोचो हाँ 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, देखो वो 7 किलोमीटर के रेडियस से बाहर वैसे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, आपका हाँ घर 7 किलोमीटर के रेडियस में हो, यानी आप मारासा के रेडियस के अंदर हो, मतलब आप सूझता है, तो ऐसे घरों में, ऐसे घरों के अंदर तो, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी जी, राइट, वीतराग दशा तो होनी चाहिए। ये प्रूव कर दो कि मारासा का जो औराज है, मारासा की जो लेशा, शुभ लेशा है, मारासा की जो धर्म का चारित्र है ना, वो चारित्र। मेरे को भी 4 किलोमीटर दूर पे भी मुझे असर कर रहा है, और मैं वीतराग दशा में, ठीक है, हाँ, प्रूव करके दीजिए। और जिस दिन वो सचमुच आ गए आपके घर, मान लो गलती से आ गए, सूझता मतलब असूझता कुछ भी हो गया, राइट, उस दिन तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना होनी चाहिए, सुबह से ठीक है। यही भावना थी, मरा सा गोचरी में आएंगे आएंगे, आज ही पर विहार करके आए हैं। महाराष्ट्र निश्चल भैया के घर में है, तब क्यों ये भावना है? कलकत्ता में एक महाराष्ट्र नहीं है तो भी ये भावना क्यों नहीं भाई तो भी जाती? भावना। हाँ, भावना भावना तो रहती है, बैठे हैं तो खाना खाने, कोई साधु मुनि राज पधार जाए तो तो शुभ बस ये मिले बढ़ाओ, आहार का लाभ। इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और वीतराग दिशा में जाओ। पर्याय से मुझे अलग करना है, पर्याय से मुझे अलग करना है, बस, और अलग कुछ कर। नहीं। ये सब पर्याय है और कुछ नहीं है। महाराज आए हैं, ये पुण्य प्रकृति का उदय है, ये भी एक पर्याय है, राइट। हम्म इसमें कुछ लक्ष्मी आंटी कुछ भरोसा नहीं कि निश्चल भैया के घर में आए। कल कंचन हम्म आंटी की क्लासेस चालू होने वाली थी प्रज्ञापनी की, मैं बहुत सुपर एक्साइटेड थी, आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने प्रज्ञापना सूत्र पढ़ ली है, फिर भी मैंने क्या सोचा था कि मैं आगम खोल के कंचन आंटी की क्लासेस, जैसे भगवती सूत्र मैंने पूरी की है कंचन आंटी के साथ बैठ के, मैं प्रज्ञापना सूत्र भी आंटी के साथ बैठ के करूंगी। आई वाज सुपर एक्साइटेड। और पता है क्या हुआ? कल ही मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ठीक है, लो। और पूरा टाइम मैं वहां पे थी, ओके। सो जाना आना और टेंशन, ये बात करनी है डॉक्टर से, ये बात करनी है, ये होगा वो होगा, एंड आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। और शाम को मैं आके क्या सोच रही हूँ, बड़े कूद काद के कंचन आंटी, पर 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं, 4 महीने पहले, कंचन आंटी कब खत्म करेगी भगवती, कब चालू करेगी प्रज्ञापना, कूद रही हूँ मैं 4 महीने पहले। अभी 3 महीने में, 2 दिन पहले तो आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड, एंड एवरीथिंग इज बहुत लाइक अच्छा टोटल लगा जीरो। कल की क्लास। नहीं यही नहीं नहीं, यही तो बात है, मैं देखो मेरी बात तेरा बोल रही जोक हूँ, था वहां जाने का। नहीं मेरी बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पर्याय ऐसी हैं, क्या कर लोगी, पर्याय है ना, हम्म, अंतराय कर्म भी हो सकते हैं, मोहिनी कर्म भी हो सकते हैं, ज्ञानावरणी कर्म भी हो सकते हैं, असाता कर्म, कौन भेद नहीं कर। किसका कौन से, बहुत कुछ हो सकता है, पर पर्याय जो है ना उसको एक्सेप्ट करो, एंड वीतराग दशा में रहो, इट्स ओके। आंटी का सुन लिया, कई बार आंटी का सुन के भी क्या पता एक भी इतनी भी निर्जरा ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं कंचन आंटी की क्लासेस करके आपको निर्जरा हो, जरूरी भी नहीं। ऐसा भी मन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुण्य की लालसा बढ़ जाए और मैं निर्जरा ना करूं, राइट। कंचन आंटी की क्लास सिर्फ ज्ञान के रिलेटेड में है, आप पुरुषार्थ तो ओ खुद की आत्मा को करना है, पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाना है, मुझे जाना है, ये सब सोच करके ना पर्यायों के बारे में और सोचो और सोचो, ठीक है। हम्म, निमित्त भी एक पर्याय है, राग द्वेष पर्याय है, कर्म पर्याय, सब कुछ पर्याय में डाल, पर्याय एक इतना बड़ा मैटर है जिसमें सब कुछ डाला जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में फिर से बोल रही हूँ,
द्रव्य, गुण और पर्याय से, ये तीन चीजें से, राइट। मैं सर्वथा भिन्न हूं, तो मैं भिन्न कैसे हूं? आत्मा कैसे भिन्न है? द्रव्य से अलग है, गुण से अलग है और पर्याय से अलग है, ठीक है। ये तीनों का डिमार्केशन करो। राग आदि इन विभाव से भी अपेक्षाएं मैं भिन्न हूं। अपेक्षा, किसी अपेक्षा से देखो तो मैं भी भिन्न हूं। अपेक्षा का मतलब है अनेकांतवाद आ गया। अनेकांतवाद का मतलब क्या है? यस, मैं अभी निश्चय नय की बात कर रही हूँ, बट व्यवहार नय एग्जिस्ट करता है, ठीक है। व्यवहार नय कुछ और बोल रहा है। जनरली क्या गलती लोग करते हैं, जितने भी आज की डेट में जिन शासन के अंदर जितने भी संघ, जो लोग निश्चय नय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। बहुत सारे संघ है। समय सार की बुक से दिगंबर का एक बहुत बड़ा है, श्रीमद राजचंद्र एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारे लोगों ने निश्चय नय पे बहुत रनिंग कमेंट्रीज दी है, ठीक है। पर जब रनिंग कमेंट्रीज दी है ना जिन्होंने, वो एक चीज भूल जाते हैं, बोलना अपने शिष्य को कि मेरा, आई एम राइट नाउ इन द स्टेट ऑफ सम्यक दर्शन, आई एम इन द स्टेट ऑफ निश्चय नय, इसलिए मैं निश्चय नय से बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिष्य है वो सिर्फ निश्चय नय को ही धर्म समझे। बार बार मैं बोल रही हूँ, व्यवहार नय को मत भूलना। व्यवहार नय, निश्चय नय दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, बोथ ऑफ देम रन साइमल्टेनियसली, दोनों को अलग नहीं किया जाता। व्यवहार नय से मैं कुछ और करूंगी, निश्चय नय से मैं कुछ और करूंगी, ठीक है। जैसे चंचल जी, आपने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप मेरे साथ, मान लीजिए, हाँ, तो निश्चय नय के भजन मुझे क्या बोलता है? हाँ, कर्म उदय के जानो, ये क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, ये सोचो। मैं निश्चय नय से मैं वीतराग दशा और ये सब सोच सकती हूँ, पर क्या व्यवहार दृष्टि से भी मैं यही करूंगी? चुप रहूंगी? आंसर है नहीं। आंसर क्या है? नहीं। माई जॉब इज टू शट यू अप, राइट। पर रह उसके भी लिए मुझे, सकते हैं, चुप रह भी हाँ, सकते हैं, चुप क्या? रह भी सकते, चुप रह भी सकते हैं। हाँ, यदि आप जिनकल्पी हो तो डेफिनेटली आपको चुप रहना पड़ेगा, आप बोल नहीं नहीं, सकते। जिनकल्प नहीं हो, पर लेट गो कर दो कि ठीक है अभी मेरा नहीं है समय, मैं कुछ वही तो नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ चंचल जी, कि पहले तो डीमार्क करो, अलग अलग करो, कि व्यवहार नय अलग, निश्चय नय अलग, पहले डीमार्क करो। आप व्यवहार नय में निश्चय नय के रूल्स मत डालो, नहीं डालो, दोनों को अलग अलग सिखाओ। फिर जैसे यदि आप मुझे, मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ ना चंचल जी, राइट। मुझे पता है आप मुझे बहुत, आई मीन वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, पर मान लीजिए आप बदतमीजी करते हो ना, व्यवहार दृष्टि से आई हैव फुल राइट टू शट यू अप, यू अंडरस्टैंड। तो आप मुझे बोलोगे महावीर स्वामी भगवान ने कितना रिटेलिएशन अलाउड किया है, कितना मैं रिटेलिएट करके आपको चुप कर सकती हूँ? तो आंसर है भगवान ने इस पे भी कुछ बोला नहीं। भगवान ने बोला आई लीव इट एट योर डिस्पोजल। वाई? कहीं जगह एक आंखें दिखा के, जैसे होता ना, लाइक आई कैन गिव यू अ बैड आईज एंड शट यू अप, राइट। हाँ, कई बार एक गाली देके भी चुप हो सकती हूँ, कई बार एक थप्पड़ मार के भी चुप हो सकती हूँ, कई बार मुझे युद्ध करना पड़ सकता है जिसमें लाखों लोग मर जाएं, उतना भी रिटेलिएशन हो सकता है। आई डोंट नो हाउ मच आई रिटेलिएट, माई जॉब इज टू शट यू अप। अंडरस्टैंड चंचल जी? अंडरस्टैंड? हाँ, एंड फॉर दैट आई कैन यूज whatever I deem fit, right? हाँ, वो व्यवहार नहीं एक्सेप्ट कर पाए और महावीर स्वामी भगवान उसको ओके कर रहे हैं। कहाँ ओके कर रहे हैं चंचल जी? आप 32 आगम खोल के देखो, महावीर स्वामी भगवान व्यवहार नहीं से श्रावक को अपनी मर्यादाओं में रह के सब कुछ अलाउ कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर महावीर स्वामी भगवान मुझे पता है क्या बोलते हैं, कि तुमने चंचल जी के सामने रिटेलिएट कर दिया, मान लो उनको 2-3 खरी खोटी सुना दी, उनको गाली गलौज कर दी और उनको धमकी भी दे दी कि अगली बार तूने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो देखना और भी ज्यादा रिटेलिएशन होगा, राइट। मान लो इतना देने के बावजूद भी क्या चंचल जी सुधर जाएंगी? हाँ, क्योंकि मेरे यदि कर्म ऑल्टर्ड नहीं है, मेरे कर्म निषेक रचना खत्म नहीं हुई ना, तो चंचल जी कौन सा चुप होने वाली है? हाँ, और चंचल जी चुप नहीं भी हुई तो अलग तरीके से चू चू करेंगी, राइट। और चंचल जी मान लो सचमुच चुप हो गई है तो कोई ना कोई और निमित्त बन के आएगा और वो गाली देगा। निषेक रचना को कोई ना कोई तो उदय करके ही रहेगा, राइट। इसलिए महावीर स्वामी भगवान मुझे व्यवहार में क्या बोलते हैं, रिटेलिएट कर ले जैसे एज यू डीम फिट, अंडरस्टैंड, अपने व्रतों में रह के। बट मुझे क्या बोलते हैं, निश्चय दृष्टि से याद रखना, इट वॉज अ कर्म उदय, राइट। हाँ, एंड देर इज नो अदर ऑप्शन बट फॉर यू टू टॉलरेट, जब तक वो निषेक रचना रहेगी।
ये रिटेलिएशन मतलब सामने वाला बदतमीजी करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। चंचल जी को उठा के तुम पटक भी दोगे ना, कोई और आ जाएगा निमित्त बन के, कोई और आ जाएगा और वो तुम्हारा बाजा बजा के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म उदय है। ये जान करके महावीर स्वामी भगवान मुझे व्यवहारने में कुछ और बोल रहे हैं, निश्चय में कुछ और बोल रहे हैं। सोच के देखो, राइट। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यदि मैं निश्चय के भजन पढ़ा रही हूँ तो निश्चय की भाषा सिखा रही हूँ, निश्चय के रूल सिखा रही हूँ, निश्चय की लैंग्वेज पे अनुप्रेक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी अनुप्रेक्षा करो, राइट। दही खराब हो गया, मारा साक आए हैं और घर सूचता हो गया, तो कैसे 50 तरीके से सोचा जा सकता है, मोक्ष मार्ग के एंगल से सोचा जा सकता है ना, राइट। क्या पता लक्ष्मी जी मारा सा आपके घर में आए, राइट, हाँ, और घर असूचता हो गया, उसमें आपके बहू के कर्म के उदय नहीं थे, आपके भी नहीं थे, और मारा सा के ही कर्म के उदय थे कि उनको कुछ खाना अच्छा ढंग का नहीं मिलना था, मतलब साताकारी खाना नहीं मिलना था। ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा भी हो सकता है मेरे पुण्यवानी में भी कमी रही हो, ऐसा नहीं, भी हो आपकी पुण्य, जनरली हम लोग अपने आप को ही गाली देने में एक्सपर्ट होते हैं, मेरे कर्म उदय, मेरे अंतराय। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निश्चय दृष्टि से मारा सा के खाना खाने का हाँ, मतलब वो पुण्य प्रकृति का हाँ, उदय नहीं था और हाँ, उनको उनका भी साताकारी उदय। खाना नहीं मिलने वाला था, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है ना, हाँ, ऐसा भी। राइट। हाँ, सो हम कौन होते हैं निश्चय दृष्टि से पिन पॉइंट करने के लिए कि मेरे ही पुण्यवानी का उदय नहीं है। क्या पता मेरी पुण्यवानी का उदय था, लेकिन मारा सा का पुण्य का उदय 0 था, ही नहीं खाना खाने का। मतलब इतना जबरदस्त, वो कहते हैं ना कि एक एक साधु था, वो गोचरी लेने जाता था ना, उसको खाना ही नहीं मिलता था, राइट। ढुंढक करके था, ढुंढक या ढुंढक करके था, उसको खाना ही नहीं मिलता था, राइट। तो बाकी सबको मिल जाता था। तो महावीर जब पूछा गया तीर्थंकर भगवान से, तो उन्होंने बोला कि इसने पिछले भवों में ना वो किसानों को ना खाना ही नहीं खाना देता था, मतलब बहुत अंतराय दी थी। तो वो साधु ने जानबूझ के ना बोला कि जब मुझे अपने निमित्त से खाना मिलेगा ना तभी मैं लूंगा, इस तरह से पचकान ले लिया। तो लक्ष्मी यानी जरूरी नहीं कि आप ही के बुरे कर्मों की वजह से आपका घर असूखता हो, ठीक है। महारासा के भी कर्म उदय हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं निश्चित दृष्टि से। सो हर बार अपने आप को गालियां देना भी कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एनीवे, मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट एग्जाम्पल मैं इसलिए मैंने आपको दिया है, चंचल जी वाला जो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बदतमीजी की है, कि इवन दो मैं निश्चय के रूल्स सिखा रही हूँ, आपके निश्चय की भाषा सिखा रही हूँ, निश्चय से सोचना सिखा रही हूँ, सब कुछ सिखाने के बावजूद भी याद रखना, व्यवहार नय मत भूलो दैट यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग इन व्यवहार नय। निश्चय के रूल्स माइंड से होते हैं, निश्चय के रूल्स जरूरी नहीं बॉडी से हो, ठीक है। अब चंचल जी जैसे लोग बीच में करना है, हम तो बॉडी से भी निश्चय करेंगे, वो आपका स्टेट ऑफ मतलब बॉडी है, वो आपका स्टेट ऑफ बॉडी है, यू कैन नॉट फोर्स दैट ऑन अदर्स, राइट चंचल जी। हाँ, यदि आप लड़कों करते हो, आप हो बॉस, ठीक है। प्लस प्लीज ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट गिव सच एडवाइस, स्पेशली नॉट टू अ यंगस्टर। आप यदि 80 साल के लोगों को एडवाइसेस दो ना, ये मैं मना नहीं करूंगी चंचल जी, ठीक है। बट मैंने ना 70-80 साल की श्राविका, अमेजिंग श्राविका को रिस्पेक्टफुली सामने वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए देखा है, बोला है आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू, डू यू अंडरस्टैंड चंचल जी। रिस्पेक्टफुली, पहले तो सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट देके नाम के पीछे जी लगाओ, आप चाहो तो नाम के पहले भी जी लगा दो, 2 जी फिट कर दो, ठीक है। रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद यू कैन डिसएग्री विद देम, टोटली डिसएग्री। आर यू क्लियर? लेट गो करने की जरूरत क्या है? हाँ, लेट गो करके पता है क्या होता है, सामने वाले को उसकी गलती भी नहीं पता लगती है, वो कर्म बांधता ही चला जाता है, बांधता ही चला जाता है, ये भी तो प्रॉब्लम है चंचल जी, ठीक है। बट एनीवे दैट्स नॉट योर हेडेक। सो आप लेट गो करते हो इज योर स्टेट ऑफ माइंड, बट प्लीज डोंट एडवोकेट दैट, प्लीज प्रपाउंड मत करो, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं। भगवान का स्टेट ऑफ माइंड कितना एडवांस लेवल का था, ठीक है। फिर भी उन्होंने हर बार सब में तो जिनकल्पी को का एग्जाम्पल नहीं दिया ना, उन्होंने श्रावक क्या करे वो भी बताया ना, स्थविर कल्पी साधु कैसे अपने आप की रक्षा करे वो सब भी सिखाया ना। खुद की वो रक्षा नहीं कर रहे हैं, खुद को कान में कीड़े ठुकराए वो रक्षा नहीं कर रहे हैं खुद की, पर फिर भी चंचल जी वो बता रहे हैं ना कि स्थविर कल्पी साधु अपनी रक्षा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है चंचल जी, राइट। फिर आप ये क्यों लेट गो वाला एग्जाम्पल दे रहे हो? लेट गो वाला मेरा कहने का मतलब है कि अपन सम्यक दृष्टि की तरफ से सोचे तो
नहीं, उसकी तरह सामने सोच के। कोई जीव भी युद्ध कर रहा है, किसने बोला? हाँ, युद्ध कर रहा है, जरूरत आने वही पे कर होता है रहा जो है। लेट गो करता है, किसने बोला? हाँ, जरूरत आने पे करता है। जरूरत आने पे वो 1% भी चांसेस है, 99% तो कुछ बॉडी से करके सामने वाले को चुप किया जाता है। आप देखो ना, आगम देखो, 99% कुछ करना पड़ता है, सामने वाले नहीं सुधरते हैं। दुनिया संसार इतना शिटपॉट है, कितनी बार समझाया आपको, नहीं सुधरते हैं। इसलिए बार बार बोल रही हूँ चंचल जी कि आप ये बात क्यों नहीं समझते हो, ये एडवाइस मत दो लेट गो की। लेट गो इज नॉट अ गुड एडवाइस। हाँ, श्रावक पना पढ़ के ये क्यों कर रहे हो, अनिकांतवाद पढ़ के ये क्यों कर रहे हो? महावीर स्वामी भगवान जिनकल्पी थे ना, जिनकल्पी लेवल की तरह फंक्शन करते थे, फिर भी उन्होंने स्थविर कल्पी के पूरे सेल्फ डिफेंस व्यवहार ने को एक्सेप्ट किया है। सेफ गार्ड बोला, बोला दवाई खा सकते हो, आजकल के साधु भगवान दवाइयां भी खाते हैं बीमारी पे, राइट? खुद कान में कीला नहीं उठा निकाल रहे हैं महावीर स्वामी भगवान, यानी वो लेट गो कर रहे हैं, राइट? पर एडवाइस नहीं दे रहे हैं लेट गो की। एडवाइस क्या कर रहे हैं? स्थविर कल्पी साधु को क्या बोल रहे हैं? बहुत संयम से गिर जाओगे, राग मतलब भाव गिर जाए, कषाय भड़क जाए, भैया दवाई खा के बीमारी से निकल जाओ, ठीक है, राइट? अपनी शरीर की रक्षा के लिए रात को दरवाजा किवाड़ जो है कमरे का या बिल्डिंग का या जहाँ पे तुम रह रहे हो, प्लीज बंद करो, अपनी रक्षा करो जानवरों से या चोरों से, बोल रहे हैं ना। खुद नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, खुद लेट गो कर रहे हैं, आपकी तरह लेट गो कर रहे हैं, लेकिन वो सिखा क्या रहे हैं? ठीक है। तो चंचल जी, आप जैसे लोग जब बोलते हो ना तो मुझे टेंशन हो जाती है यार, कोई चंचल जी की बात सुन ना ले, ठीक है? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, व्यवहार नए अपनी जगह है, निश्चय नए अपनी जगह है। मैं सिर्फ निश्चय नए पढ़ा रही हूँ, डज नॉट मीन व्यवहार नए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हाँ, है? पर वो एक सर्टेन स्टेज पे आके आप ऐसा करते हो, हर वक्त नहीं करते हो। सर्टेन स्टेज पे आके जब आपको लगता ऐसा भी है कुछ कि नहीं अभी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चेड़ा राजा किस स्टेज में था? वो पथेटिक स्टेज में नहीं था, वो बहुत एडवांस लेवल पे पांचवा गुणस्थान पे ऑपरेट कर रहा था, वो पथेटिक स्टेज नहीं थी। आप ये नहीं मत थी। सोचो कि चेड़ा राजा आपसे बेकार लेवल पे था, आप लेट गो कर रहे हो पर उसने लेट गो नहीं किया। चेड़ा राजा आपसे बेकार था? पर वो अलग स्थिति में था ना, वो उसने वो वही तो मैं बोल रही जो हूँ, मोर्चा स्थिति की बात संभाल बोल रही रखा हूँ है, कि लेट हमने गो भी इज तो। नॉट लेट नहीं, की लेट गो निश्चय एक कर्म पे मान के कभी लेट गो करते हैं कि भाई मेरी पुण्यवानी में कमी है, तो दूसरों को दोष नहीं देने के लिए। दोष बाकी तो दिमाग से नहीं देना है, मुंह से फिर भी दिया जा सकता है, ठीक अच्छा, है? मुंह ठीक। से करना पड़ता है चंचल जी। संसार में रह के संसार की भाषा बोलनी पड़ती है। सामने वाला आदमी संसार की भाषा समझता है। एक गाली देने वाला आदमी को गाली जब तक नहीं दोगे ना, तब तक उसको लगता है यार ये इसको तो ये तो अत्याचार सह रहे, तो तब तक उसको चुप कराना पड़ता है, ठीक है चंचल जी? आपको सामने वाले की लैंग्वेज बोलना होता है, राइट? अनेकांतवाद में आप ये देख चुके हो कि सामने वाला यदि घबराया हुआ है, जैसे श्रेणिक राजा घबराया हुआ था कि यार मेरे को नरक में नहीं चाहिए जाना, मुझे नरक में नहीं जाना, तो महावीर स्वामी भगवान ने कैसी भाषा बोली? सत्य भाषा क्यों नहीं बोली? सत्य भाषा बोल लो ना, कि नहीं जा सकता तू नरक में, शट अप, व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम, ये भी तो बोल सकते थे ना महावीर स्वामी भगवान श्रेणिक राजा को। उन्होंने क्या बोला? हाँ तेरा टल जाएगा नरक, टल जाएगा बोल दिया। ये कैसे बोल दिया? आप सत्य वचन बोलो ना, महावीर स्वामी भगवान को सत्य वचन। तो उन्होंने वहां पे होप का मतलब होता है HOPE वाला होपफुल भाषा बोली, कि आदमी जब इमोशनली घबराया हुआ होता है तो कैसी भाषा बोली जाती है? सांत्वना देते। होपफुल वाले भाषा, हाँ हाँ, तेरा नरक टल जाएगा। और फिर इम्पॉसिबल जॉब्स दे दिए, 4 इम्पॉसिबल जॉब दे दिए। इम्पॉसिबल मतलब वो हो ही नहीं सकते काम, वो दे दिए, राइट? कि महावीर स्वामी भगवान बहुत टाइम, उसको टाइम लगा ना थोड़ा। और समाय खरीदने गया एक जगह पे, पता नहीं कहाँ पे जाके किसी से दान दिलवाने गया, वो सब थोड़ा टाइम मिला, तो टाइम में सोचना वाला, एंड देन ही रियलाइज शिट मैन, इट्स नॉट चेंजेबल, गॉट इट? सो चंचल जी, रूल्स जो होते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। एंड प्लीज, मुझे जो ऐसे लोग, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे जो लोग लेट गो वाले लोग होते हैं ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और खासकर एडवाइस करने वाले तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मान लो आपके पास यदि कोई बोले ना कि मुझे एडवाइस के लिए जाऊंगी, तो मैं आपके पास कभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप क्या एडवाइस देने वाले हो, लेट गो करो ना। अरे भाई, आपके पास कभी एडवाइस के लिए नहीं भेजूंगी किसी को, ठीक है? बिना बिना मांगे एडवाइस देने का भी त्याग है मुझे। आप समझ गए हो कि बिना, आप तो एडवाइस मत दो प्लीज, बिकॉज यू आर हाँ, नॉट। नहीं 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 चलिए, नहीं। आप सामने वाले की सर्कमस्टेंसेस देख के एडवाइस देखो ना। हाँ, वो महावीर बराबर स्वामी है। भगवान भी सत्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, सत्य भाषा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं श्रेणी को? हाँ तेरी नरक टल जाएगी, सत्य भाषा नहीं बोल रहे हैं। सिचुएशन देख के बोलना चाहिए ना। हाँ, व्यवहार नहीं से बोलो, बोला तो व्यवहार नहीं से ही जाता है ना, सिर्फ सोचा निश्चय नहीं से जाता है।
ठीक है। प्रमिला जी, आप बोर हो गए मेरे डिस्कशन से? बोर नहीं हुई। मेरे को भी एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सॉरी। जैसे मैं जहाँ हूँ वहां आसपास बहुत साधु सत्याजी महाराजा है, लेकिन मैं जैसे खूब भावना बहा रही हूँ कि मेरे यहाँ आए आए खाना ले, और फिर भी कोई नहीं आता। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही और भी अच्छी बात है, आगे बोलो, मैं आपको तो बताती हूँ क्यों। मेरा है ना, उस समय जब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे भाव बदलने नहीं चाहिए, जीवन सेठ वगैरह उनकी एग्जाम्पल सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं रे, ऐसे कोई थोड़ी होता है। और जाके मैं ऐसे इनवाइट भी तो नहीं कर सकती खाने के लिए कि आप आओ, फिर भी तब इनडायरेक्टली जैसे कोई बोलते हैं कि भाई मेरे अंतराय तोड़ो, ये ऐसे बोलना चाहिए, तो मैं बोल देती हूँ। और नहीं, फिर क्यों अब आप मुझे अंतराय तोड़ो, बताइए, अंतराय तोड़ो वाला क्यों बोलना? जब आप मुझे आप श्रावक हो, आप श्रावक हो, श्रावक का 12वां व्रत अतिथि संविभाग है। यदि कोई अतिथि आपके घर में आए, राइट, तो आप अपना जो खाना है उससे कुछ संविभाग करोगे, मतलब कुछ उनको यस 10%, 20%, 40%, 80% खाना दोगे, उनको संविभाग करोगे। ये आपका श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत है, वो आप कर रही हो ना? आप रेडी हो कि भावना वो भाना तो आपका कर रहे काम है, यदि कोई आ जाए तो देना आपका काम है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो ना? टिल यू आर डूइंग योर ड्यूटी, आई एम वेरी हैप्पी विद अब यू एज अ मेरे श्रावक। भाव बदले तो नहीं, मुझे आप ये सिखाओ। मेरे तो मैं ना मतलब ऐसे लगता है कि आसपास लोगों के भी जा रहे हैं तो मेरे आप उस आदमी के कहाँ बदलते हैं। मुझसे आपको यदि एक चीज समझ में आ जाएगा ना कि आपके सिटी में कोई भी साधु नहीं है, मान लो नहीं भी है, राइट, हम्म, हम्म, हाँ, तो भी जी सुपात्रदान की भावना भाव, तो भी बातें सुपात्रदान की भावना भाव, हाँ। और श्रावक का 12वां व्रत करो, और आप और मैं सेम है। मान लो मेरे सिटी में कोई भी नहीं है, मेरे बारासा बहुत दूर है, जो भी है, राइट, हम्म, तो समझ लो ना के बराबर कोई नहीं है मेरे, मान लीजिए आपके सिटी में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं बारासा, ठीक है, हर संघ के है बारासा। हम्म, आप भी सुपात्रदान की भावना भा रही हो, मैं भी सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, राइट, हाँ। निर्जला कौन कर रहा है ज्यादा? आप दोनों सेम कर रहे हैं ना, दोनों सेम कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन ड्यूटी तो सब, म- आपका काम मैं तो था। भाव में मेरे भाव गलत हो जाते, आपके नहीं होंगे। आपका क्या है, कोई आए बस आप मन तन से भाव भा रहे हो, और मैं मेरी गलती यहाँ ये हो जाती है, मैं चाहती हूँ नहीं हो, तो यही लोभ आपसे कषाय का यदि सीखना उदय चाहती है, लोभ कषाय का मैं। उदय है, तो क्या बोलो हाँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये लोभ कषाय। मुझे दो चीजें भगवान ने मांगने को बोला है, मोक्ष और सम्यक दर्शन, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगती। अंतराय तोड़ने का किसने मांगा है? किसने बोला है? किसने मांगने को बोला है? बोला अंतराय तोड़ने के लिए, मांगने के लिए बोला? मैंने अलाउ किया आपको? नहीं, ये अच्छा आपने यही सोच ली। किसने मैं बोला ये लोभ कषाय है? लोभ है मुझे, इसीलिए तो मेरी कम निर्जरा हो मोहनी रही है। करम, मोहनी करम का काम है उल्लू बनाना, राइट। हम्म, लोभ कषाय आपको उल्लू बना रहा है, क्या बोल रहा है? देख तेरे घर कोई आ नहीं रहा है ना, अंतराय तोड़ने में कॉन्सेंट्रेट ऑल योर धर्म साधना ऑन अंतराय कर्म को हटाने के लिए। मैंने बोला ये आज्ञा किसने दी आपको? भगवान ने क्या बोला? मोक्ष मांगो, और मोक्ष के लिए मोहनीय कर्म के अंदर सम्यक तो मोहनी, चारित्र मोहनी भी छोड़ो, सिर्फ सम्यक दर्शन, मतलब जो मिथ्यात्व हटाओ होता है ना, समकित, वो चाहिए, तो वो तोड़ो, मिथ्यात्व तोड़ो, जिसको बोलो ना, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अंतराय तोड़ो, अंतराय तोड़ो वाले बेवकूफ होते हैं, और ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ो, राइट, ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ के ज्ञान में ग्रेड बना दो, ये भी बेवकूफ होते हैं। कौन इंटेलिजेंट होते हैं? मिथ्यात्व तोड़ो और सम्यक दृष्टि बन जाओ, ये इंटेलिजेंट, ये एक्सेप्ट कर लूंगी मैं। समझ गए हो? अच्छा, अब मुझे अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। मैं तो मेरे भाव कई दिन ठीक रहेंगे, फिर कभी कोई मरासा पदार्थ गए बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो क्या मेरे से गलती कहाँ क्या, मतलब मैं बल्कि और फिर मुसीबत है, एक और मुसीबत है, महाराजा स्थिर आ नहीं गए ना, होगा। महाराजा आ जाएंगे ना जिस दिन आपके घर, उस दिन शायद आपकी इच्छा कि वो आए 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 वो भी शायद कम हो जाए, तो आपका उसमें से ही नहीं है। योर जॉब इज टू डू योर ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? श्रावक की क्या ड्यूटी है? सुपात्रदान की भावना बना, डू योर ड्यूटी।
रिजल्ट्स आर नॉट इन अब मैं नहीं, अब एकदम पक्का हो गया मेरा, नहीं तो मैं इतनी अस्थिर हो जाती थी, अभी लोग मुझे कितना शांति है मिली है। रवीना जी, आई ज्ञान नो, का भी लोग, ज्ञान मेरे का भी को लोग पता है, इसीलिए तो मैं आपकी भावना को मेरी भावना से कंपेयर नहीं कर सकती। मेरे को तो दिख रहा है मेरा, लेकिन मैं क्या करूं यही पूछ रही हूँ आपको। अब मेरे को पता चल गया, अब पता चल गया कि वेयर आई वॉज रॉन्ग, अब मुझे एकदम पता चल गया। ठीक है, एनी मोर थैंक यू। क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चंस? व्यवहार दृष्टि, इतने सारी क्लासेस मैंने व्यवहार दृष्टि पे बोली, ठीक है। एक शाबाश। क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ हाँ, पता नहीं शायद इसके रेलेवेंट है या नहीं। एक जीव मेरे पास बहुत दुखी मन से आया, बहुत दुखी मन से, कि उसको हेल्प की मुझे पता है बहुत जरूरत है, हाँ, और मैंने उसकी कई बार हेल्प भी की, बट फिर भी उसको वो चीज उसने गड़बड़ मचा देता है, कुछ न कुछ कारण से उसकी गड़बड़ हो। पर अभी भी मैं 100% जानती हूँ उसके भाव गलत नहीं है, 100% श्योर है कि उसके भाव गलत नहीं होते, पर उससे गलती हो गई। अब वो फिर उसकी मतलब जरूरत है, वो भावों एग्जाम्पल दो ना, से मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, क्या कर रहा है वो गलत, वो आदमी क्या कर रहा था, कुछ नहीं। आप नाम ना दो, कुछ भी मत बोलो, एग्जाम्पल दो कि पैसे मांगता है वो आपसे और पैसे आप दे देते हो, क्या मतलब, समझ नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑफ पैसे भी पैसे ही कह दीजिए। तो वो मान लो कोई दूसरी आपसे चीज। पैसे मांग रहा है, ठीक है, हाँ, आप उसको हेल्प भी कर देते हो, राइट। हेल्प भी कर रहा। हाँ। तो आप वो पैसे लेके उसने कुछ गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और पैसा बर्बाद कर दिया, हम्म। हाँ, उसका हम्म। इंटेंशन है कि मैं पैसे कमाऊं, बट वो पैसे नहीं कमा पा रहा है, राइट। नहीं कर पा रहा है, और उससे हाँ फिर गलती हो जाती है। हाँ, फिर तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करो, कैसे उसको साथ दो? तो जब दिखे ना कि सामने वाले की पुण्यवानी ज्यादा नहीं है ना, तो ज्यादा पैसे से उसको हेल्प मत करो, थोड़े पैसे से हेल्प करो। थोड़े पैसे से का मतलब ये है, उतने पैसे से हेल्प करो जो आपको ना अखरे, नोइंग प्रिटी वेल कि जब तक इसकी पुण्यवानी नहीं होगी ना, ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट उसको हताश करके कि नहीं मैं तो तेरे को नहीं दूंगी, तू तो फेलियर है, ऐसे हार्श वर्ड्स भी नहीं बोलने हैं, तो उसको इतनी बेयर मिनिमम दो, बेयर मिनिमम, राइट, कि वो चालू करे, क्योंकि जिस दिन पुण्यवानी आएगी ना, वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके वो बिजनेस चालू करके कहां से कहां निकल जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जब तक उसकी पाप का उदय चलता है ना, तो वो हौसला जीरो ना हो जाए, उसका हौसला एकदम खराब ना हो जाए ना, इतने कम पैसे दो उसको कि उसको लगे मदद भी की है, पर आपको पता है ये पैसा डूब जाने वाला है, क्योंकि कब तक वो बिजनेस में अच्छा नहीं होगा, जब तक वो उसकी पुण्यवानी चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तब तक उसको बेयर मिनिमम दो। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं ढेर सारा पैसा दूंगी तो एक झटके में ना ये बिजनेस अच्छे से चालू करेगा, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस विल टेक ऑफ ओनली इन पुण्य प्रकृति का उदय, ठीक है। तो तब तक मैंने केस, आई थिंक ये जैन धर्म का ही कोई स्टोरी का केस था, दे केप्ट ऑन गिविंग हिम टिल वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। तो उसका 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक वो बर्बाद ही करता रहा पैसा, उसने मन कम नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अचानक उसका बिजनेस अच्छा चालू होने लगा, 10 साल के बाद उसका बिजनेस अच्छा चालू, ठीक है। तो पैसे उसने तब भी उसको उतने ही दिए थे, मतलब जितने जितने कम दिए थे, वैसी कोई स्टोरी मैंने पढ़ी थी। तो जब 10 साल के बाद चालू होने लगा ना, फिर वो बहुत अमीर हो गया, जो भी बहुत हो गया, उससे भी ज्यादा अमीर हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। बट ही वुड कम बैक एंड सेड यू हेल्प मी जब मेरी पुण्यवानी नहीं थी, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं पुण्यवानी नहीं थी, वो मुझे भी दिख रही थी, मुझे पता था तू नहीं कमा पाएगा, क्योंकि पाप का जब तक उदय होगा। और क्या होता है, हम जैसे लोगों को पता भी तो नहीं होता ना कि पाप का उदय कब बंद हो जाए, कि हम कब अभी देना, पैसा देना चालू करें, ठीक है। तो इसलिए राइट। क्या होता है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उस पैसा जब वो करेगा ना, तब अपने आप सब कुछ एस्केलेट होगा, राइट। लर्न टू रिकॉग्नाइज पुण्य का उदय, लर्न टू रिकॉग्नाइज पाप का उदय, बीमारियां चालू हो जाएंगी, लोग हेल्प करना बंद कर देंगे, जो रोज नॉर्मल लाइफ जीते थे वो लाइफ नॉर्मल जीनी बंद हो जाती है, सब पाप का उदय हो जाता है, ठीक है। पुण्य का उदय में क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ होते हुए भी सब कुछ थिंग्स स्टार्ट्स सब फॉलिंग इन ठीक प्लेस, होने लग काम जाता कुछ भी हो है। जाता है। कहीं गरीब लोग भी ऐसे देखे, उनके फिर भी काम रुकते नहीं है, देखो ना, कई लोग गरीब हैं पर उनके काम नहीं रुकेंगे, राइट, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
हो कि कम जाता है। पैसे में ही वो काम खत्म हो जाएगा, कम पैसे में वो मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कम पैसे में ही बच्चों की शादी हो गई, कम पैसे में ही सब कुछ सेट हो परफेक्ट हो गया, जाता है, बिजनेस हो राइट? गया, यार सर्विस हाँ लग गई। हाँ। सो जनरली क्या होता है प्रमीला जी, हम लोग है ना बिजनेस फैमिली वाले लोग हैं ना, क्योंकि मतलब हमारा हमारा प्रोफेशन, हम लोगों को लगता है दुनिया पे पैसे चलती है, दुनिया से नहीं, पैसे पे दुनिया चलती है, हम लोगों को लगता है। बट हम लोग भूल जाते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला था नहीं, कर्मों पे दुनिया चलती है, राइट? सो यदि पुण्य का जब तक उदय होगा ना जिस जीव का, राइट, हाँ, कौन सा कर्म का उदय है? एक अंतराय कर्म में, एक है ना लाभ अंतराय। लाभ का अंतराय ये एक होता है कि वैसे कोई पैसा है नहीं, मतलब पैसे में मैं महागरीब हूँ, राइट? और कोई बीमारी आई ना तो कोई कुछ ना कुछ फ्री में डॉक्टर आ जाएगा, फ्री में कोई नुस्खा बता देगा, फ्री में कुछ टोटके बता देगा और बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊं, राइट? बिना पैसे खर्च किए। वैसे तो ढेरों पैसे देके भी मैं जाने हम नहीं बचा नहीं, सकते हैं, राइट? सो लाभ अंतराय कर्म ऐसा वर्क करता है कि सब कुछ जीरो होते हुए भी ना तेरा काम नहीं रुकेगा, ठीक है? काम नहीं रुकेगा। 3 टाइम का खाना तेरे को मिल जाएगा, कहीं से भी मिले, ठीक है? तो ये लाभ अंतराय कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे अंतराय कर्म से। आप देखो, हाँ, भोग अंतराय कर्म से, उपभोग अंतराय कर्म से तो आप अमीर बनोगे, ठीक है, आप बहुत अमीर हो, आप करोड़पति है, राइट? बट लाभ अंतराय कर्म से ना और जब आपको व्यक्ति अंदर से परेशान है तो वो की सही सलाह भी सुनेगा नहीं, राइट, सो और सारे लोग उसको समझाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा कि नहीं, वही राइट है, वही सब कुछ कर रहा है। तो ये चीज तो जरूरी नहीं है कि ये उसकी पुण्य का लगा। कई बार कुछ बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे श्रेणिक राजा का जो बेटा था ना, कोणिक कोणिक कोणिक, हाँ, कोनिक को कितने एग्जाम्पल सब लोगों ने समझाया कि भाई तेरा बाप बहुत अच्छा है, तेरा बाप बहुत अच्छा है, तेरा बाप पर नहीं समझ रहा। तो पर उसके दिमाग में ये जो था ना कि मैं ही इज पार्शियल, राइट? एंड मतलब ही हैड अ नेगेटिव फीलिंग। वो किस वजह से था? क्योंकि पिछले भव में उस चीज ने पिछले बार निदान किया हुआ था। तो निदान इज इफेक्टिव, उसमें कर्म इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, निदान इफेक्ट कर रहा है, समझ गए हो? जी ऐसे ऐसे इन्यूमरेबल चीजें हैं जो इफेक्ट करती है, ठीक है? आपको लगता है मेरी एडवाइस नहीं ली जा रही है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को निराश नहीं किया जाता, होपफुल रखने के लिए थोड़ा थोड़ा कर दो, नोइंग प्रिटी वेल कि ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, थैंक यू। बेयर मिनिमम उतना दो कि जितना आपकी जिंदगी का वो वापस जब नहीं मिलेगा तो आपकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। खराब पर नहीं जब हो, तक उसकी पुण्य नहीं होगा, नहीं बिजनेस स्टार्टअप होते। बिजनेस होनेगा पैसे ही से नहीं नहीं। स्टार्टअप होते, बिजनेस 50 और चीजों से स्टार्टअप होते हैं, ठीक है? सो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति के थैंक साथ यू सो मच। डील करने में कितने सारे अनेकांतवाद से बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत होना है, और सर्कमस्टेंसेस सबसे ज्यादा सोचना है। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। हाँ, मैं मेरे सर्कमस्टेंसेस दूसरों पे लाद नहीं सकती हूँ, कर सकते नहीं कर सकते। लाद नहीं सकती हूँ, राइट? अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, राइट? आप मेरे पास आए और आप मुझे बोलते हो कि यार मेरे पास फाइनेंशियली मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे घर में खाने के पैसे नहीं है, मैं मतलब कैसे मैनेज करूंगी? तो मैं अपनी स्थिति आप पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है? बराबर। राइट? तो मुझे आंसर जब देना है ना, आप देखो महावीर स्वामी भगवान जब जवाब देते थे ना, तो सामने वाला आदमी को देखते थे, तो जिनकल्पी आदमी है, सामने वाले के सर्कमस्टेंसेस, राइट? पुच्चीसुनम की पहली लाइन क्या है? कौन कौन पूछ रहा है? पूछ रहे हैं अन्य तीर्थी, गृहस्थ और साधु, और वो सब है ना, पुच्चीसुनम, श्रमण, श्रमण मतलब साधु। महान, हाँ, तो कौन कौन पूछ रहा है? सब अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, 5-6 लोग पूछ रहे हैं। उसमें अन्य तीर्थी भी हैं, क्योंकि ये आगम मैंने बताया ना दूसरे धर्मों से डील करता है, तो अन्य बाकी सारे आगम में अन्य तीर्थी नहीं है, इसमें अन्य तीर्थी भी है, मतलब नॉन जैन्स भी हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी भगवान कैसे हैं, ठीक है? सो जब जवाब दिया जाता है ना, सामने वाले पे पूछा जाता है, अच्छा तू कौन है? हाँ, तो मुझे, तो महावीर स्वामी भगवान, यदि कोई महावीर स्वामी भगवान के साथ उल्लू को, महावीर स्वामी भगवान को उल्लू बनाने वाले भी लोग भी तो आए हैं ना, कि महावीर स्वामी भगवान को मैं पूछूंगा मांस कितने तरह का है, मांस, राइट? हाँ, तो यदि वो महीने वाला मांस बोलेंगे, कि वो जो नॉन वेजिटेरियन वाला मांस बोलेंगे, कि धान वाला, वो एक मांस होता है ना, धान के छिलके को भी मांस बोलते हैं, कौन सा वाला मांस बोलेंगे? जो बोलेंगे मैं उड़द उसका के उल्टा दाल के बोलूंगा, छिलके राइट? का। हाँ,
तो महावीर स्वामी भगवान को पता था ये बंदा तो मुझे, मतलब वो बोलते हैं ना कि चेकमेट देने आया है, उल्लू बनाने आया है, तो वो पहले से ही वैसे आंसर दे रहे हैं कि मांस दो तरह के होते हैं, एक भक्ष्य एक अभक्ष्य, राइट, फिर उसमें भी एक वेजिटेरियन है एक नॉन वेजिटेरियन, मतलब इस तरह से कितने दिमाग करके वो आंसर देते हैं। पर यही सवाल यदि कोई एक श्रावक में पूछा जाता तो उनको पता होता है श्रावक के दिमाग में क्या एंगल है, वो एक सेंटेंस का आंसर देता है, हाँ यार भाई भक्ष्य है, क्योंकि तेरे दिमाग में वो दाल वाला है, राइट। हाँ, और कोई और आता है श्रावक जिसके दिमाग में नॉन वेजिटेरियन होता तो उसको बोल देते नहीं खा सकते, नहीं खा सकते मांस, एक एक वर्ड आंसर देते, राइट। सामने वाले की सिचुएशन देख के आंसर दो ना चंचल जी। और जो आदमी सामने वाले की सिचुएशन देख के आंसर नहीं देता है ना, उन लोगों से तो एडवाइस लेनी नहीं चाहिए चंचल जी। सही लेट सही गो बात। जैसा आंसर, मैं इसलिए मैं बोलती हूँ आप जैसे लोगों लोग बस लेट गो। व्यवहार में इज अबाउट लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस एंड गिविंग आंसर्स। यस। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको एक चीज, प्रमिला जी आपको ये चीज बोलने वाली थी। कई बार है ना, लोग लोग हमको एक्यूज करते हैं, राइट, आपने एकदम परफेक्ट जिंदगी जी, किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबका भला किया और अपनी ईमानदारी से सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश की, फिर भी घर में ना लोग आप लोगों को कुछ बोलते हैं। जैसे बच्चे आपको बोलेंगे मम्मी यू डिडंट डू दिस राइट, हस्बैंड बोलेगा यू डिडंट डू दिस राइट, एंड पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे को पता है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ऐसा नहीं होता है, वो सामने वाले का एंगल जो है वो गलत नहीं है, वो क्यों तुमको बोल रहा है। देखो, दुश्मनी है और गालियां दे रहा है वो बात अलग है, पर दुश्मनी नहीं है और सचमुच बच्चे और पति या माँ बाप क्यों गालियां देंगे, वो तो गालियां नहीं देंगे ना। यदि वो कह रहा है, आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं, मान लो प्रमिला जी, कि बेटा तुम तो मेरे साथ बैठती नहीं हो, मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती हो, राइट, आप क्या बोल रहे हो, क्या बात करते हो, मैं तो हफ्ते में एक बार आपको मिलने आती हूँ, पूरा दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और मैं कितना करूँ, अपना भी तो घर देखना है। आप अपने एंगल से प्रूव कर रहे हो कि देखो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और उसका क्या मन है कि नहीं मेरी मन की बातें कोई सुन ही नहीं रहा है, दैट्स ऑल दे व्हाट दे मीन, कि चाहे तू फोन पे मुझे रोज आधा घंटा मेरी मन की भड़ास सुन ले, आज मैं दुख सुख सुन ले, आज मैं हैप्पी हूँ सुन ले, आज सुन ले कि मैंने आज बर्फी बनाई है, कोई खाने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्योंकि मे बी माई मदर इज लिविंग अलोन, राइट। हाँ, बिकॉज इफ शी इज सेइंग दैट यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, यू कैन नॉट से बस आई मीन, वो उसका पर्सपेक्टिव है कि मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है। आपका हस्बैंड आपको बोलता है कि प्रमिला जी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो और यू आर इग्नोरिंग सुपर्ब, मी। हाँ, कितना अच्छा आंसर, मतलब इट्स जस्ट सुपर्ब राइट, कि नहीं, उसके सामने वाले का पर्सपेक्टिव देख के ही बिकॉज आप सामने वाला बेवकूफ थोड़ी ना कि वो मनगढ़ंत स्टोरी बनाएगा। तो आपका यदि जी, पति बोलता है कि यू आर इग्नोरिंग मी एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, मान लो ही यूज द वर्ड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, राइट, तो आप क्या प्रमिला जी उसको बोलते हो, सुबह से 4 घंटे किचन में ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया, इतना बढ़िया लंच बनाया तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए तो बनाया, मैं तो दाल रोटी सब्जी खा के काम चल जाता मेरा, राइट, तुम्हारे लिए बनाया, तो तुम मुझे बोलते हो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही हूँ, राइट प्रमिला जी, मैं ध्यान, खाना बना के ध्यान नहीं रख रही, बट आपको लगता है कि खाना बना के आप उनका ध्यान रख रही हो। आस्क हिम व्हाट टाइप ऑफ ध्यान डू यू वांट, राइट, मे बी ही जस्ट वांट्स यू टू वॉच अ मूवी विद हिम, मे बी ही जस्ट वांट्स यू टू वॉच अ मूवी विद हिम, क्या पता उसको एक पिक्चर देखनी थी तुम्हारे साथ बैठ के, आप बोलोगे मुझे पिक्चर नहीं देखनी, तुम अकेले देखो, nobody want, maybe every day he watches movies alone and today he just wants you to watch a movie with you, right, समझ गए हो। सामने वाले से पूछो ना तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, फॉर यू इट वाज ऑलवेज घर एंड मम्मी पापा सास ससुर एंड एवरीथिंग एंड यू डिडंट टेक केयर ऑफ मी। आप बोलोगे यार पागल हो गई, काम साले बच्चों के काम कर करके बुढ़ापा आ गया, कितने काम किए, यू थैंकलेस चिल्ड्रन, तुम ऐसे ही बोलोगे। बट लिसन टू, क्यों बोल रहे हो बेटा कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, किस चीज में ध्यान नहीं रखा, राइट, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट एवर यू वांट आई विल डू नाउ, टेल मी, yes I'm sorry about the past, you tell me, vocalize your feelings, vocalize, do you want me to spend time with you, do you want me to spend money with you, do you want to go out with you, do you want me to wear clothes which you want, समझ गए हो। हाँ, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा आप तो हमारी बात नहीं सुनते, मैंने कहा बता कपड़े नहीं पहनती तुम्हारे हिसाब से, कहते और नहीं तो क्या, ये क्या कपड़े पहन के घूमते रहते हो, समझ गए हो। ओके, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं घर में कुछ भी कपड़े पहन के घूमती रहती हूँ, ठीक है। सो कल ही मेरा हस्बैंड मेरे वो ऐसे ही वो बेसिक्स और जनरल में बोलता है यार
तुम अपनी क्लास में इतने बुरे कपड़े नहीं पहनती हो जितने, मतलब रोज नए कपड़े हैं, ये है, यू वेयरिंग गुड क्लोथ्स मैन एंड यू आर प्रेजेंटेबल, यू आर गुड प्रेजेंटेबल, वैसे क्या हो जाता है तुमको? मैंने कहा ठीक है यार, समझ गई, गॉड पॉइंट एंड ट्राई टू बी मोर डिसेंट। ठीक है, वो होता है ना, some people are just not bothered about, they are very happy with their, you know, track pants and t-shirts, right? And sometimes people think, yeah, so it's just that listen to what people, Pramila ji, I'm just using this word, सामने वाले को ना listen करो, not what you want to listen, what does that person wants, ठीक है? हाँ, again listen, अनेकांतवाद ये बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान क्या जवाब देते हैं जब श्रेणिक बोलता है मुझे नरक में नहीं जाना, मेरा नरक आयुष टालो, राइट? महावीर स्वामी भगवान सच नहीं बोल रहे हैं, अनेकांतवाद यूज कर रहे हैं, एंड इज नॉट रॉन्ग, ठीक है? अनेकांतवाद इज वे सुपीरियर देन सत्य, राइट? पुच्ची सुनंग में बोला, सत्य जो किसी को ठेस न पहुंचाए वो सत्य सत्य है। देखो थर्ड या सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती वाला वर्ड है कुछ, आई थिंक लाइन है, व्हाट डज दैट मीन प्रमिला जी? ठीक है, लिसन टू व्हाट योर चाइल्ड सेज। हाँ, मम्मी तो हमको देखती ही नहीं थी, राइट? क्योंकि आप पूरा दिन रसोई में थे, राइट? बेटा मैं भी सर्वेंट रख के रसोई वाला काम सर्वेंट करेगा, बेटा मैं तेरे लिए फ्री हूँ, बोल, समझ गई हो? हाँ, गॉट इट? यस यस यस, एकदम सही है, लिसन टू द एकदम पीपल, सही दे है। आर नॉट, वो लोग बेवकूफ नहीं है जो कुछ भी एक्यूज कर रहे हैं, उनको कुछ चाबी नहीं लगी है कि उनको बस मन कर रहा है गाली देने का, दे आर ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज। हम उनको लग रहा है वो गाली है, वो गाली नहीं है, दे कन्वेइंग अ मैसेज, लिसन टू देम। इनफैक्ट मैं लोगों को बोलती हूँ, यदि आपके पास पैसे हैं ना, पैसे फेंक के ना नौकर चाकर रखो, लेट देम वर्क एंड यू सॉल्व द चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, हस्बैंड्स प्रॉब्लम एंड योर पेरेंट्स प्रॉब्लम। दीज आर द कोर फैमिली मेंबर। कोर फैमिली को देखो, कोर फैमिली के बाद भाड़ में जाए दुनिया। कोर फैमिली कौन है? योर स्पाउस, योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन, दैट्स इट, बाकी जाए भाड़ में, मैं बता रही हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली तो तो सब पर्याय को ही देख ले, फिर आत्मा तो गई। देखो मैंने यही बोला ना, निश्चय में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको व्यवहार नहीं इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि आप जैसे लोग निश्चय को करे, और ये तो अल्टीमेट ज्ञान है, ये अल्टीमेट ज्ञान नहीं है। दोनों साथ में जाना, व्यवहार ने और निश्चय ने व्यवहार साथ में बहुत जाना, ये जरूरी है, अल्टीमेट ज्ञान। बहुत अनेकांतवाद जरूरी है। साइमल्टेनियसली वर्क करता है, सम्यक ज्ञान, दैट इज द अल्टीमेट ज्ञान। अनेकांतवाद बोल रहा है दोनों साथ में कोएग्जिस्ट। यस, बोलने में एक नए से बोला जाता है, खाली सिर्फ निश्चय से हम जब सोचने लगेंगे तो इस क्लास में नहीं होगी। खाली निश्चय है, पॉसिबल नहीं होता है। साथ में ठीक है, थोड़ा मैं बहुत आपको बोली ना, सोचते हैं। जितने लोग भी आप देखो निश्चय की स्टेट में थे, उन्होंने पढ़ाया ना, उनके शिष्य सिर्फ निश्चय को पकड़ के बैठे, व्यवहार ने कहाँ हो गया, किक मार के आउट। इसलिए मैं बार बहुत बार बोल रही हूँ, मैं जरूरी है। निश्चय इतना पढ़ाऊंगी तो व्यवहार ने पे इतना बोलूंगी, व्यवहार ने को मत भूलना, व्यवहार ने को मत भूलना, व्यवहार ने को नहीं भूलना। 3 बार मैं चंचल जी को बोल चुकी हूँ, आप जो कर रहे हो ना एडवाइस मत दो प्लीज, आप प्लीज एडवाइस देना बंद कर दो। मैं उनको अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, डोंट गिव एडवाइस, बिकॉज आप सामने वाले के सर्कमस्टेंसेस फैक्टर इन नहीं कर रही हो, ठीक है? राइट चंचल जी, your state of mind is only good is for different. yourself, my state of mind is only good for me, right? सही- सामने वाले को सही। फैक्टर इन करके जवाब दो, सामने वाले की मुसीबतें समझो, उसके क्या हैंडीकैप्स हैं, उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके क्या वीकनेसेस हैं, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, पहले ये फिगर आउट करो, फिर जाके अपना मुंह खोलो ना एडवाइस में, ठीक है? हाँ, कोई दुखी आदमी आपके पास आ जाए चंचल जी, वो मुंह कब खोलेगा? जब उसकी बस हो चुकी होगी तब वो मुंह खोलेगा, ठीक है? हाँ, पहले वो बस हो चुकी होगी तब आएगी। और चंचल जी जैसे लोग बोलेंगे और बर्दाश्त करो, लेट गो करो, वो आदमी बोलेगा, वो आदमी तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही उसकी बस हो चुकी है। बस के बाद जब थोड़ा भी और पुश करते हो ना, यू आर पुशिंग अ पर्सन इनटू, मतलब जैसे बोलते हैं ना, 10 माल की बिल्डिंग से आप नीचे फेंक देते हो उस आदमी को, जा मैं तेरी मदद नहीं करने वाला, जा और बर्दाश्त करो। बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? he came for help. In fact, look at that cry for help, see that as a cry for help, right? Learn to recognize cries for help, got it? किसी को मजा नहीं आता है आपको आके बोलते हैं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, किसी को मजा आ रहा है? हाँ, किसी को मजा नहीं आ रहा है। इट इज अ क्राई फॉर हेल्प, गिव द हेल्प, गॉट इट? गिव द हेल्प। नहीं कर सकते बोलो मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है,
कर सकते हो तो दे दो, जो एक्सपर्टीज दे सकते हो, जितना अपने लेवल का दे सकते हो ले दो, ठीक है। पर बर्दा ये सब निश्चय नियम के रूल्स वहां अप्लाई नहीं करने हैं, ठीक है। रजनी जी समझ में आ गया? हाँ, निश्चय नय में मैं व्यवहार नय को बार बार इसलिए चिल्ला रही हूँ कि ये भजन खत्म हो गया। अगली क्लास में एक और भजन है। सारे भजन आत्मा पे हैं, पर फोकस और वोकैबुलरी और एटीट्यूड सब में अलग अलग, 4 भजन है तो सबका अलग अलग भजन है। तो अगली भजन में ना आत्मा वाला भजन है, यस। सो आत्मा वाला भजन होने से ना अगली बार आत्मा का डिमार्केशन होगा, ठीक है। सो वो भजन भी मैं पीडीएफ भेज रही हूँ और उसका भजन गाया हुआ भी कर रही हूँ, राइट। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वी विल डिस्कस इन द क्लास। पर आप आज का होमवर्क ये है कि आप लोग पर्यायों के बारे में सोचो कि जो भी पर्याय है, जो भी हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस हो रही है, उसको पर्याय रूप में देख के बोलो ठीक है। माइंड से सोचना है क्या है, ठीक है, इट्स ओके दैट हैपेंड। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो ठीक है। और राग द्वेष नहीं करना है, वीतराग दशा में जाना है, पर उसको पर्याय को पर्याय रूप में एक्सेप्ट करो, ठीक है। आज ये पर्याय है कि मेरे बाल बहुत सुंदर है, मैं बहुत गोरी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरी बहुत इज्जत है, मेरा बहुत नाम है, ये पर्याय है, राइट। याद रखना महावीर स्वामी भगवान की भी एक पर्याय थी, त्रिपुष्ट वासुदेव की, ठीक है। त्रिपुष्ट वासुदेव की भी एक पर्याय थी ना, राइट। हाँ, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अ पर्याय, राइट। वीतराग दशा में इस तरह से जाया जाता है, पर्यायों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। पर्यायों को जो एक्सेप्ट करता है और वीतराग दशा में माइंड से रहना है, किससे रहना है, निश्चय से माइंड में रहना है। व्यवहार दृष्टि से आपको सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, व्यवहार दृष्टि से बाहर से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। दही खराब हो गया है, आपको फेंकना पड़ेगा। दही सिर्फ खट्टा हुआ है लेकिन खराब नहीं हुआ है, तो क्या पता आप उसको छान दो, छान दो मतलब पानी कपड़े में लटका दो, उसका पानी बहा के वो जो उसका कुछ बना सकते हो, पीपल मेक इट स्वीट दैट वे, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ दैट। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्यवहार नहीं इज अलाउइंग यू दैट। आप समझ गए हो? हाँ, घर में मारा सा आए हैं और घर सूचता हो गया, व्यवहार ने से आप प्रतिबोध दे सकते हो कि भाई अगली बार से ये सब ध्यान रखो, व्यवहार नहीं से करो, अंदर से माइंड से निश्चय नहीं, बॉडी से व्यवहार नहीं करना है। याद रखना अनेकांतवाद में ना बोलने में एक नए हमेशा एक ही नए से बोला जा सकता है, पर बॉडी से तो साइमल्टेनियसली एक्शन होगा और माइंड सोचेगा, तो दोनों नए साइमल्टेनियसली चलते हैं, बॉडी कुछ कर रहा है, माइंड कुछ कर रहा है, याद रखना, ठीक है। सारे नए साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं, निक्षेप सब, सप्तभंगी सब, प्रमाण सब कुछ साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं। प्रमीला जी, अनेकांतवाद का ज्ञान महावीर स्वामी भगवान का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ज्ञान है, उसको समझो और उससे जवाब दो, ठीक है। अपने एंगल से जी देने की जी जरूरत नहीं है, जी ठीक है। अनेकांतवाद का फायदा क्या, सोचो महावीर स्वामी भगवान झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं तेरा नरक टल जाएगा, टल जाएगा, असत्य वचन बोल रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है असत्य वचन बोल रहे हैं, गॉट इट, हाँ। बट वो सेंटेंस है तेरा टल जाएगा, समझ गए हो? हाँ, इमोशनल रिएक्शन पे होपफुल वचन बोले जाते हैं, राइट। बाय टाइम बाय किया जाता है, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे करवाया जाता है, वहां हर जगह सत्य, और वो भी सत्य जो हर्ट करे वो सत्य नहीं है। पुचिसनम की लाइन है ना, राइट, पुचिसनम की लाइन याद करो, ठीक है। ये सोच करके ना समझो अनेकांतवाद की का लेवल बहुत हाई है, अनेकांतवाद को समझो, ठीक है। डोंट आउटराइट रिजेक्ट पीपल, ठीक है। हाँ, डोंट आउटराइट रिजेक्ट पीपल, खासकर बच्चों को, माँ बाप को सुनो व्हाट दे आर सेइंग, लिसन व्हाट दे आर सेइंग, एंड इट इज देयर परसेप्शन एंड दे आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाँ, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि था, तो उसका जब बेटा बार बार उसको बोलता था ना कि तू पार्शल है, पार्शल है, तो क्या किया उसने, वो चुप रहता था, वो फिर भी प्यार करता था, वो फिर भी प्यार था, उसको लगता था मेरा बेटा मुझे पार्शल समझता है, जेल में डाल दिया मेरे बेटे ने। हाँ, उसने राग द्वेष नहीं किया, बट ही न्यू दैट मेरा बेटा मुझे कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझे पार्शल समझता है, सोचता है कि मैं पार्शलिटी करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सोच करके ना लेट पीपल टेल यू एनीथिंग, ठीक है। लेट योर पेरेंट्स से प्रमीला जी के आप कितनी बेकार बहू हो, कितनी बेकार बेटी हो, कितनी बेकार पत्नी हो, समझ गए हो, और बच्चों को बोलने दो कितने बेकार माँ हो, ठीक है। तो उनको बोलो पिन पॉइंट द लोकेशन, पिन पॉइंट करो क्यों मैं बेकार हूँ, वो पिन पॉइंट करने के बाद वो जो चाहते हैं ना वो कर दो,
समझ गए हो? सुनो तो सही पहले उनको, सुनते ही नहीं हो आप, सुनते ही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो हूँ ही अच्छी। ये क्या दादागिरी है? नहीं मैं तो अच्छी हूँ, 4 घंटे किचन में रह के आई हूँ ना, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। हाउ कम यू आर इन द किचन कुकिंग फॉर 4 hours एंड यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग? दिस इज व्हाट पीपल गिव मी। हम तो, वो तो कितनी ग्रेट थी, पूरा खाना पीना वही करती थी। मैंने कहा इज योर, इज आर यू मेड ओनली टू मेक कुक फूड? हाँ, आर यू ओनली टू कुक फूड? गॉट इट? Delegate such works and focus on what the people want. Understood? And who are the main people? Parents, spouse and children. That's all. Right? बीच आप में बहुत खाना अच्छे खाने वाले में सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, हाँ? आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो। I am a psychologist. I have studied that. That's why मैं psychology नहीं, मैंने anthropology, sociology, philosophy सब कुछ पढ़ा हुआ है। Name the philosophy मुझे आती है। Tell me about Confucius. Tell me about Socratean methods. Tell me about Abrahamic religion. Tell me about सनातन धर्म के सांख्य मीमांसा चारवाक. I can go into debates on all known subjects on planet Earth. I can talk on any subject. I'm trained for that, right? ओके So ओके I ग्रेट। am a तभी psychologist. Okay, I was into counseling and group work. I was, but that was my profession. I used to earn money out of that. Now I'm doing my moksha marg. Okay? So I'm integrating all of them. I'm integrating all of them with Jain Dharma. But याद रखना, हमको लगता है थैंक यू कि सो मच, हाँ, थैंक यू सो मच, हमको बहुत ही लगता है अच्छा। कि साइकोलॉजी ग्रेट है क्योंकि वो है, पर मुझे ना जैन धर्म पढ़ के लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है ना, वो जैन धर्म में पहले से ही इनबिल्ट था। आप देखो, राइट? मैंने आपको पिछले 2 क्लास में नहीं होता है एग्जिस्टेंशियल थियरी बताई थी, कि हाँ, एग्जिस्टेंशियल थियरी के हम्म बारे में बताया था, राइट? सो ये सब साइकोलॉजी की तो है, एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब एग्जिस्टेंशियल दर्शन है, राइट? हम्म इसमें हम्म ये सब है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सो आई एम हैंडलिंग ऑल नोन फिलोसफीज बट फोकस ऑन जैनिज्म। ठीक है प्रमिला जी? जी अनेकांतवाद इज द आंसर टू एवरीथिंग। श्रावकपना का व्यवहार नहीं इज द आंसर टू एवरीथिंग। क्रिश्चियन है तो खुद को अकेले को सोचना है, दिमाग के अंदर बाहर भी नहीं दिखाना है, अंदर सोचना है, बोलना तो है ही नहीं, है ही नहीं। बोलना तो है ही नहीं, सोचना है। बॉडी से तो व्यवहार नहीं करना है, राइट? लेट गो माइंड से करना है, बॉडी से नहीं करना है। बॉडी से उठा के पटकना है, ठीक है? सामने वाला यदि बदतमीजी करे तो। समझ गए हो? गॉट इट? हाँ, जी जी जी, थैंक यू। राइट? द्रौपदी ने कितना पटका, द्रौपदी ने, चिड़ा राजा ने कितना पटका सामने वाले को, राइट? राइट? एंड महावीर स्वामी भगवान से, राइट? तीसरे भाव में मोक्ष बोल रहे हैं ना किसी को, चिड़ा राजा, थर्ड भाव मोक्ष, सम्यक दर्शन है, ये है वो है। अरे ना, श्रावकपना टिक रहा है, और क्या चाहिए, राइट? याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव सारे गलत काम करता है, बच्चे पैदा करता है, शादी करता है, युद्ध करता है, राजा बन के न्याय करता है, बहुत कुछ करता है, राइट? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। यदि उसके, मेरे व्रत है, श्रावक के व्रत के अंदर मेरा झूठ बोलना अलाउड है किसी लेवल तक, तो मैं वो भी अलाउड है ना मुझे, राइट? बहुत कुछ अलाउड है। सो सम्यक दृष्टि जीव का मतलब ये नहीं है कि वो केवल ज्ञान हो गया है। सम्यक दृष्टि जस्ट मीन्स कि वो सही तरीके से देख रहा है, ठीक है? देखना। तो देख रहा है सही, बट वो सब कुछ कर रहा है, सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है दुनिया के, ठीक है? हाँ, गॉट इट? जी जी और तीर्थंकर्स पैदा होते ही सम्यक दृष्टि होते हैं, पैदा होते ही, गॉट इट? शादी करते हैं, राइट? ऋषभदेव भगवान ने इतने सारे 72 कलाएं सिखा दी, और 72 कलाओं में से तो कुकिंग एंड ऑल दोस, डांसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स भी थे, करमबंद वाले भी थे, सिखा दी ना, राइट? तब श्रावक, तब दीक्षा नहीं था, अलाउड था, गॉट इट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। यू आर अलाउड, श्रावक अलाउड, अलाउड 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 अलाउड, मोस्ट ऑफ इट इज अलाउड, गॉट इट? हाँ, चेंज योर पर्सपेक्टिव। जी व्यवहार नए, निश्चय नए को साथ साथ में लेके चलो। इवन तो मैं निश्चय नए के टॉपिक्स कर रही हूँ, दोनों को साथ में लेके नहीं चलोगे, यू विल क्रैश लैंड, यू विल नॉट सर्वाइव एज अ श्रावक। आपको श्रावक बनना है, व्यवहार नए को पकड़ो, पे छोड़ना मत कभी भी, ठीक है? बॉडी से व्यवहार नहीं चलेगा, याद रखना। निश्चय नए सिर्फ ब्रेन के अंदर चलेगा, सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा, गॉट इट? चलिए, महावीर थैंक स्वामी यू। कृपा, आपकी आज्ञा से सतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीली पनतो धम मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू कीली पनतो धम लघुत्मा।
चत्तारि शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धि शरणं भोजामि, साहु शरणं भोजामि, कीर्ति बनंतो धम्म शरणं भोजामि। जय जय प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू सो मच।